व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदग्रे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। चलिए, द्वितीय लक्षण में विचार कर रहे थे ना? जी जी। हाँ, तो आइए, द्वितीय लक्षण क्या बताया गंगेश उपाध्याय जी ने? साध्यवद भिन्न यही लक्षण बताया, ठीक है ना? साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्तित्व। पहला कौन सा है? हाँ, तो साध्या भाववद वृत्तित्व था, केवल इसमें द्वितीय में एक विशेष जोड़ दिया, साध्यवद भिन्न, बस इतना शुरुआत में जोड़ दिया है। तो कुल मिला के बना दिया साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्तित्व। यही बताया ना लक्षण का स्वरूप? जी जी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर द्वितीय लक्षण में किस तरह से यहाँ पर समास किया जाए, ये साध्यवद भिन्न जो है वो किसमें विशेषण माना जाए, है ना? और कौन क्या समास यहाँ पर किया जाए, इस विषय में ही चर्चा चली थी ना? जी जी। उसमें प्राचीन आचार्यों ने कहा था कि यहाँ पर साध्यवद भिन्न ये जो पद है वो अभेदेन किसमें विशेषण है? साध्या भाववान में विशेषण है। साध्या भाववान में विशेषण है। कहा था ना कि साध्यवद भिन्नो यह साध्या भाववान, यही तो अर्थ किए थे। जी। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर समास क्या करेंगे, तो साध्य प्राचीनों के अनुसार साध्यवद भिन्न चासौ साध्या भाववान रूप क्या बन जाएगा मिला करके? साध्यवद भिन्न साध्या भाववान, ये बन गया। ठीक, कौन समास किया यहाँ पर? साध्यवद भिन्न का और साध्या भाववान, ये दोनों पदों का, ठीक है ना? विशेषण हो गया, साध्यवद भिन्न विशेषण हो गया, और आपका जो साध्या भाववान है वो विशेष्य हो गया। ठीक, ये किया तो साध्यवद भिन्न चासौ साध्या भाववान इति साध्यवद भिन्न साध्या भाववान इति कर्मधारय समासः। इसके बाद साध्यवद भिन्न साध्या भाववतो न वृत्तिर्यत्र, इसी तरह से किए थे ना, व्यधिकरण त्रिपद व्यधिकरण बहुरी समास, ठीक है ना? साध्यवद भिन्न साध्या भाववान एक पूरा पद हो गया। इसका षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनेगा? साध्यवद भिन्न साध्या भाववतः न वृत्तिर्यत्र इति साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्तिः तस्य भावः साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्तित्वम्। इस तरह से कर दिया ना, ये प्राचीनों के अनुसार हुआ ना? क्या हुआ करण? साध्यवद भिन्न चासौ साध्या भाववान इति साध्यवद भिन्न साध्या भाववान इति कर्मधारय समासः। साध्यवद भिन्न साध्या भाववतो न वृत्तिर्यत्र इति साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्तिः त्रिपद विधिकरण बहुव्रीहि तस्य भावः साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्तित्वम्। ये अनुसार समास हो गया। हाँ, चलिए, तो ये समास कर दिया, ठीक है ना? ये कर दिया। तो अब इसके अनुसार लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? साध्यवद भिन्नो यह साध्या भाववान तन्निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति, यही बनाए थे ना? और सब जगह लक्षण का समन्वय भी कर दिए थे। और यहाँ पर प्रश्न ये आया था कि साध्यवद भिन्न ये विशेषण क्यों दिया गया है? किसमें दिया है? साध्या भाववान में दिया ना? तो ये साध्यवद भिन्न विशेषण क्यों दिया? तो प्राचीनों ने क्या उत्तर दिया कि कपि संयोगी ये तद वृक्षत्वात् में जो अव्याप्ति हो रही है, उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हमने क्या विशेषण दिया है? साध्यवद भिन्न विशेषण दिया है। भिन्न विशेषण दिया किसमें? साध्या भाववान में दिया है। ठीक, चलिए, तो ये कर दिया। कैसे वहां पर कपि संयोगी ये तद वृक्षत्वात् में दोष आ रहा था? जब विशेषण नहीं दे रहे थे तो लक्षण का स्वरूप क्या बन रहा था करण? साध्या भाववद वृत्तित्वम्, जब विशेषण नहीं देते तब। ये बनेगा ना? तो साध्य हो गया कपि संयोग, साध्या भावः तद्वद मूलावच्छेदेन ये तद वृक्ष हो जाएगा ना? हो जाएगा। और तन निरूपित वृत्तिता ही ये तद वृक्षत्व में जाएगी, वृत्तित्व भाव नहीं गया तो क्या हो जाएगा? अव्याप्ति हुई ना?
ये अव्याप्य जो वृत्ति साध्य को स्थल में अव्याप्ति वारण करने के लिए ही हमने विशेषण दिया है। कौन सा विशेषण किसमें दिया है? साध्यवद भिन्न साध्या भाववान में दिया है, ठीक है ना। तो जब साध्यवद भिन्न, अब जब विशेषण दे दिया तो लक्षण का स्वरूप क्या बना? साध्यवद भिन्न साध्य ये बना दिया, ठीक। और जब ये कह दिया तो अब कपि संयोगी ये तद वृक्षत्वात् में दोष नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि साध्या भाववान करके तो आप ये तद वृक्ष को ले सकते हैं मूलावच्छेद न करके, ठीक है ना। लेकिन वो साध्यवद भिन्न भी तो होना चाहिए। अरे साध्यवद भिन्न हो, जो साध्या भाववान वही लेना है, ठीक। तो देखिए साध्यवद भिन्न हो पाता है कि नहीं हो पाता है? तो देखिए साध्य क्या है आपका? कपि संयोग। साध्यवत कौन होगा? ये तद वृक्ष हो जाएगा ना। साध्यवत से भिन्न ये तद वृक्ष होगा क्या? नहीं होगा। अरे साध्यवत ही जब ये तद वृक्ष हो गया तो उसमें स्व में स्व का भेद नहीं रहता है ना, तो साध्यवत का भेद उसमें नहीं रहेगा। तो साध्यवत भिन्न करके ये तद वृक्ष नहीं आया ना, नहीं आया। तो कौन आएगा? साध्यवत भिन्नो यह साध्या भाववान करके अब ये तद वृक्ष को नहीं ले सकते, तो किसको लेंगे? गुण को ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कपि संयोगवत हो गया आपका ये तद वृक्ष, उससे भिन्न कौन हो गया? गुण हो गया। और वही साध्या भाववान भी है, गुण जो है वो कपि संयोगा भाववान भी है कि नहीं? है जी। तो तन निरूपित वृत्तिता किसमें जाएगी? गुणत्व में जाएगी। वृत्तित्व अभाव ये तद वृक्षत्व में चला गया तो लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं? आया। ये सब प्राचीन लोगों ने व्याख्या की थी, ठीक। ये वो कहे कपि संयोग ये तद वृक्षत्वाद अव्याप्य वृत्ति साध्य को स्थले अव्याप्ति वारणाय साध्यवद भिन्न इति विशेषणम उपात्तम अस्ति इति प्रांचः वदन्ति। ऐसा कहा था ना। अब इसका मथुरानाथ जी ने तदसत करके खंडन भी किया। क्या खंडन किया था? कि पंडित जी यदि ये साध्यवद भिन्न विशेषण किसमें देंगे? साध्या भाववत में देंगे ना, तो क्या होने लगेगा? साध्या भाववत पद की वही अर्थापत्ति आएगी पंडित जी, आएगी कि नहीं? क्यों आएगी? क्योंकि अब निकाल दीजिए साध्यवत भिन्न पद और साध्या भाववान ये पद विशेषवाचक पद है ना, उसको निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा लक्षण का स्वरूप? साध्यवद भिन्न निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति, ठीक है ना। तो देखिए साध्य कपि संयोगी ये तद वृक्षत्वात् में भी वारण हो जाएगा। साध्य हो गया कपि संयोग, साध्यवत एतद् वृक्ष, साध्यवद भिन्न गुण तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्व भावस्य धूमे सत्वा एक तद वृक्षत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। और वन्यमान धूमाद में भी हो जाएगा। साध्यो साध्यवत पर्वतः साध्यवद भिन्न जलरथः, ठीक है ना, जलरथः तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्व भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। धूमवान बनने में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। साध्यो धूमवत धूमवत अयोगोलक कौन बोला? अयोगोलक कौन बोला ये पूछा? मैं बोला। क्यों? तुम दिखता है उसमें कहीं धूम दिखता है क्या तुमको अयोगोलक में? गधा तरीका नहीं। धूमवत कौन होगा? पर्वतः धूमवत भिन्न अयोगोलकः तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तिता एव मानो वृत्तित्व भावो न गतः इति नातिव्याप्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से काम चल गया तो साध्य भाववत पद का वैयर्थ्य की आपत्ति आएगी, यही कहा था ना। इसलिए इस तरह का व्याख्यान कर्म मतलब कर्मधारय समास करना, उसके बाद त्रिपद व्यधिकरण बहुरी समास करना, ये व्याख्या असत है, असमीचीन है, ठीक नहीं है। लगा कि नहीं? और उसके बाद उन्होंने नव्यास्तु करके मत दिया। क्या कहा नव्यास्तु करके? तो उन्होंने कहा कि साध्यवद भिन्न का साध्या भाववाद के भाववान के साथ कर्मधारय करते थे ना,
वो नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, जी। साध्या भाव के साथ समास करेंगे, ठीक है ना। साध्यवद भिन्न का साध्या भाव के साथ समास करेंगे, लेकिन कौन समास करेंगे, तो कहा कि सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे, ठीक है ना। तो साध्यवद भिन्ने साध्या भाव इति साध्यवद भिन्न साध्या भाव हो जाएगा ना, हो जाएगा। साध्य। तो ये कौन समास किया अश्विनी जी, सप्तमी तत्पुरुष समास। हाँ, अब विशेषण तो वही है, साध्यवद भिन्न ही विशेषण है, लेकिन अब विशेष्य कौन हो गया, साध्या भाव विशेषण विशेष्य हो गया, ठीक है ना। ये अंतर पड़ा। और सप्तमी तत्पुरुष समास किया। चलिए, तो साध्यवद भिन्ने यह साध्या भाव इति साध्यवद भिन्न साध्या भाव, ये कर दिया सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके बाद अब मतुप करिए, साध्यवद भिन्न साध्या भाव अस्ति अस्मिन् इति साध्यवद भिन्न साध्या भाववान कर देंगे ना। हाँ, क्या करेंगे विवेक, साध्यवद भिन्न साध्या भाव अस्ति अस्मिन् इति साध्यवद भिन्न साध्या भाववान। हाँ, अब फिर से त्रिपद व्यतिकरण वही करिए, साध्यावद भिन्न साध्या भाववतो न वृत्तिर्यत्र इति साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्ति तस्य भाव साध्या भाव साध्यवद भिन्न साध्या भाववद वृत्तित्वम, ये कर दिया ना। तो इसमें क्या किया, पहले वो कर दिया क्या, आपका सप्तमी तत्पुरुष समास, और उसके बाद मतुप प्रत्यय किया, ठीक है ना। और वहाँ तो साध्या भावान जो मतुप प्रत्ययान था उसके साथ सीधे कर्मधारय किए थे, ठीक है ना। तो चलिए, इतना तो बाकी का त्रिपद व्यधिकरण बहुरी तो सब दोनों में समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। अंतर शुरुआत में कर दिया, साध्यवद भिन्न साध्या भाववान जो पद बनाया ना उसमें अंतर कर दिया। उन्होंने सीधे पूरा में कर्मधारय कर दिया, इन्होंने साध्यवद भिन्ने साध्या भाव करके सप्तमी तत्पुरुष किया, और उसके बाद मतुप प्रत्यय करके साध्यवद भिन्न साध्या भावान बनाया, ठीक। तो बस इसी में अंतर है, बाकी आगे तो समान ही है। तो चलिए, अब यहाँ पर ये लक्षण का स्वतः, इसके अनुसार लक्षण का स्वरूप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, साध्यवद भिन्ने साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये कर देंगे ना। अब साध्यवद भिन्ने में जो सप्तमी है, सप्तमी का वृत्तित्व अर्थ होता है ना। हाँ, तो क्या अर्थ हो जाएगा, तो अब क्या बोलेंगे, साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, क्या बना दिया करण, साध्यवद भिन्न वृत्ति ही यह साध्या भाव वृत्तिर यह। अभी तुम व्याकरण हो के मतलब वृत्ति ही यह बोलते हो, हैं जी। साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। हाँ, क्या बना विवेक, बोलिए सब लोग बारी बारी से। साध्यवद भिन्न वृत्ति यह साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। हाँ, साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव, ये करेंगे ना। अरे साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति, बोले महाराज जी। साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। हाँ, ये कर दिया। बोलो, साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। हाँ, और जब ये लक्षण का स्वरूप बना दिया तो सब जगह लक्षण समन्वय भी हो गया था ना। और वन्यमान धुमास में देखिए, साध्य साध्या भाव असाध्यवत वन्यमत पर्वत वन्यमत भिन्न जलरथ हो जाएगा ना। और तादृश जलरथ वृत्तिर यह साध्या भाव, तादृश जलपद में रहने वाला जो साध्या भाव, कौन साध्या भाव होगा, वन्य भाव, यही होगा ना। तदवत कौन होगा, जलरथ। तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्वाभावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। धूमवान वन्य में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि साध्यो धूमवत धूमवत भिन्न अयोगोलक हो जाएगा ना। तादृश अयोगोलक वृत्तिर यह साध्या भाव, कौन साध्या भाव,
धूमा तो अयोगोलक में रहेगा ना धूमा भाव, तो चलिए मिल गया धूमा भाव। तदवत कौन हो जाएगा? अयोगोलक हो जाएगा। अयोगोलक। तन निरूपित वृत्तिता वृत्तिता एवं वन्नो वृत्तित्व भावो नगतः इति नाति व्याप्ति ही कर दिया। कपि संयोगी तद वृक्षत्वात् में भी वारण हो जाएगा। देखिए वहाँ पर साध्य कपि संयोगवत एतद् वृक्षः कपि संयोगवत भिन्न गुण हो जाएगा ना गुण। तो तादृश गुण वृत्ति यह साध्या भाव, तादृश गुण में रहने वाला जो साध्या भाव कौन? कपि संयोगा भाव। तदवत कौन हो जाएगा? गुण। तन निरूपित वृत्तिता वृत्तित्वाभावस्य एतद्वीक्षत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। इसी तरह का उन्होंने भी स्थल बताया था, संयोगी द्रव्यत्वात्, है ना। अरे इसी तरह का था ना, संयोग साध्य था, द्रव्यत्व को हेतु बना दिया। उसमें कपि संयोग साध्य है, एतद्वृक्षत्व हेतु है, तो सद्हेतु स्थल दोनों है ना, दोनों है। तो चलिए संयोगी द्रव्यत्वात् ये स्थल बना दिया, ठीक है ना। उसमें लक्षण समन्वय दिखाया था ना, तो वहां पर कैसे किया? साध्य संयोगवत द्रव्य हो जाएगा ना, संयोगवत भिन्न गुण। तादृश गुण वृत्ति यह साध्या भाव। कौन साध्या भाव? संयोगा भाव। तदवत गुण हो जाएगा। तन निरूपित वृत्तिता गुणत्वे वृत्तित्व भावस्य द्रव्यत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। ये किए थे ना। इसमें यदि बीच में एक आशंका उठी थी, है ना, जिसका ग्रंथकार मथुरानाथ जी ने स्वयं उत्तर लिख दिए है। तो आशंका बीच में ये उठती है तो पंडित जी संयोगी द्रव्यत्वात् जो स्थल है वहां पर अव्याप्ति होगी। क्यों अव्याप्ति होगी? तो कहा साध्य संयोग। संयोगवत कौन बनाया आपने? संयोगवत द्रव्यम कहा, ठीक है। संयोगवत भिन्न किसको कहा? गुण कह दिया, तो वो भी ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तादृश गुण वृत्ति यह साध्या भाव करके कौन अभाव लिया? संयोगा भाव ये लिया ना। गुण में वही गुण में जो साध्या भाव, तो वही संयोगा भाव लिया, तो ठीक है। तदवत करके आपने गुण को लिया कि नहीं लिया? लिया। तो वो संयोगा भाव जो आपका गुण में रह रहा है वही तो द्रव्य में भी रह रहा है। अरे संयोगा भाव से ना, संयोगा भाव सब एक है ना। तो जो संयोगा भाव आपका गुण में रहने वाला है, गुण वृत्ति साध्या भाव करके जो संयोगा भाव लिया, उसी का अधिकरण द्रव्य भी तो है। अरे किंचित देशावत्य देना होगा, लेकिन द्रव्य हो सकता है ना जब संयोगा भाव जहाँ हो सकता है। तो द्रव्य लीजिए अधिक तदवच करके, और तन निरूपित वृत्तिता ही द्रव्यत्व में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी? अव्याप्ति हो जाएगी। ये कहा था ना। तो इसका समाधान क्या बताया कि भाई अधिकरण भेदेन अभाव भिद्यते। अधिकरण के भेद से अभाव भिन्न भिन्न होता है। तो द्रव्य में रहने वाला जो संयोगा भाव है वो भिन्न है, गुण में रहने वाला जो संयोगा भाव है वो भिन्न है। तो अधिकरण जब द्रव्य गुण कर्म ये सब अधिकरण जब भिन्न भिन्न है, तो उसमें रहने वाला जो अभाव है संयोगा भाव वो भी तो भिन्न भिन्न हो जाएगा। आया कि नहीं? तो अब हमने क्या लिया है? संयोगवद भिन्न जो गुण हुआ, तादृश गुण वृत्ति यह साध्या भाव करके लिया ना। संयोगा भाव गुण वृत्ति साध्या भाव संयोगा भाव लिया। तदवत कौन होगा? अब गुण ही होगा, ठीक है ना। द्रव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि गुण वृत्ति ही साध्या भाव वो भिन्न है, द्रव्य वृत्ति साध्या भाव भिन्न है। तो गुण वृत्ति साध्या भाव का अधिकरण कौन होगा? गुण ही होगा ना। संयोगा भाव का अधिकरण गुण ही होगा। तो तन निरूपित वृत्ति था गुणत्व में जाएगी। वृत्तित्वाभावस्य द्रव्यत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः, ठीक है ना। तो वहाँ पर अव्याप्ति का वारण भी कर दिया। इस तरह से सब बात चली थी ना। अब आगे चलना है हम लोगों को, ठीक है ना। इसी के आगे चलना है। तो चलिए इनके मत के अनुसार क्या लक्षण का स्वरूप बन गया?
साध्यवद भिन्न साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः साध्याभावः तदवन निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। चलिए बना दिया, ठीक। अब आगे पढ़ो, चलो। न च तथापि साध्यवद भिन्ना वृत्तित्वमित्येवास्तु लक्षणम किम साध्याभाववत् इत्यनेन इति वाच्यम। हाँ देखिए, अभी वही फिर से शंका उठा दी। अरे जो दोष आप प्राचीनों के मत में दे रहे थे ना, अरे प्राचीनों को क्या दोष दिया आपने कि साध्या भाववत पद व्यर्थ हो रहा है, यही कहा था ना, व्यर्थ हो रहा है। आपके अनुसार करेंगे तो इसमें भी तो होगा। अरे साध्या भाववत निकाल दीजिए तब भी तो काम चल गया। वही तो बात आई कि नहीं आई। हाँ। अरे साध्यवत भिन्न यह साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति बनाया था ना, तो साध्या भाववत ये पद निकाल दीजिए, साध्या भाववत ये पूरा का पूरा पद क्या लक्षण बना दीजिए, साध्यवत भिन्ना वृत्तित्व, यही लक्षण का स्वरूप रखिए। अरे साध्या भाववान पद का तो व्यर्थ जैसे आप कह रहे थे वैसे इसमें भी तो है, नवियों के मन में ही है कि नहीं। और नच से वही शंका कर रहा है। देखिए नच तथापि, तथापि करके क्या लिखा, लिखा कुछ तथापि करके संकटे न चेति करके लिखा। तथापि नव्याभिप्रेतस्य निरुक्त लक्षणार्थस्य स्वीकारे नव्याभिप्रेत, नव्य नैयायिकाभिप्रेत जो निरुक्त लक्षणार्थ है ना, क्या किया, साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भावः तदवन निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। एतादृश लक्षणार्थ स्वीकारेति, ऐसा लक्षणार्थ स्वीकार कर लेने पर भी साध्यवद भिन्न वृत्तित्वम इत्येव अस्तु लक्षणम किम साध्या भाववद इत्यनेन। शंका समझ में आई कि नहीं आई। हाँ तो ये किया तो मतलब साध्या भाववत को तो कोई जरूरत है ही नहीं, उसको हटा दीजिए ना। आपने कौन सा बड़ा तीर मारा, साध्यवत भिन्ना वृत्तित्व बना दीजिए तो काम चल ही गया ना सब जगह। अभी तो वारण किए थे जैसे हमको सिखाए वैसे आप भी देखिए ना, तो वही शंका नच करके की। आई कि नहीं सबको समझ में अश्विनी जी। हाँ चलिए, तो वही कहा साध्या भाववद इत्यनेन किम, मतलब उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। वही थे कि आपत्ति तो आपके मत में भी आई, ठीक है। इति वाच्यम न च वाच्यम। चलिए तो अब उसका उत्तर क्या दे रहे हैं। यथोक्त लक्षणे तस्या प्रवेशेन वैयर्थ्या भावात्। वो कह रहे पंडित जी आप ध्यान नहीं दिए। अब हमने कहा ये साध्या भाववत को थोड़ी ना विशेष से बनाया है, नहीं बनाया। अरे अब साध्या भाववत आपको ये दिया ही नहीं ना पद इस तरह से है। अब तो साध्या भाववत इस तरह से पद नहीं है पंडित जी, वो तो पहले साध्या भाववान सीधे विशेष से था इसलिए तब बात हुई थी। अभी तो हमने साध्या भाव को विशेष से बनाया है ना। अरे विशेष से साध्या भाव को बनाया है, तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति, ये तो अलग से है फिर। तो साध्या भाववत करके तो हमने प्रवेश ही नहीं किया ना, यथोक्त लक्षण है। मतलब नव्य के मत में जो लक्षण बनाया साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भावः तदवन निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति, इस लक्षण में साध्या भाववत पद का प्रवेश है क्या, नहीं है ना। अरे वो मतुप लाए, वो तो साध्यावाद भिन्न साध्या भाव साध्या भाव पद से लाए है ना, है ना। साध्या भाववत करके पद ही नहीं है कोई इसमें, है ना। हमने तो साध्या भाव विशेष से बनाया है, और जब साध्य भिन्न साध्या भाव बन गया उसके बाद वो पूरे शब्द से मतुप लाए है, ठीक है ना। तो वही लिख रहे, देखो यथोक्त लक्षण है, ठीक है ना। कौन यथोक्त लक्षण, साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भावः तदवन निरूपित वृत्तित्वाभावः। ये जो यथोक्त लक्षण है उसमें तस्य अप्रवेशेन साध्या भाववत इस तरह का कोई पद प्रविष्ट है क्या, नहीं है ना। तो तस्या प्रवेशेन वैयर्थ्या भाव, जब ऐसा पद ही प्रविष्ट नहीं है तो वैयर्थ्य की कोई बात ही नहीं हुई ना। तो वैयर्थ्या भाव लगा कि नहीं लगा। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी इसमें जो विशेष्य कौन है, साध्या भाव विशेष्य है, तो उसको हटा देंगे तो क्या होगा वो सब विचार करेंगे। लेकिन आप जो हमको जो प्राचीनों के अनुसार दोष दिया था वही दोष यदि देना चाहते तो वो तो नहीं दे सकते, ठीक है ना। क्योंकि साध्या भाववत करके तो यहाँ कोई पद है ही नहीं, हमने प्रवेश ही नहीं कराया है। तो तस्या प्रवेश है न वैयर्थ्या भावात, लगा कि नहीं।
लगा। और दूसरा क्या बताया आगे? तस्यापि लक्षणांतरत्वात्। हाँ, और दूसरी बात, यदि वो निकाल दिया जाए तो क्या लक्षण बनेगा? साध्यवद भिन्नावृत्तित्वम यही बनेगा ना। अरे साध्यवद भिन्नावृत्तित्वम यही बनेगा ना। तो पांचवा लक्षण क्या है आपका, बोलो जरा। साध्यवद अन्यावृत्तित्व। तो अन्य कहिए चाहे भिन्न कहिए, एक ही बात है ना। एक ही बात। तो साध्यवद भिन्नावृत्तित्वम चाहे साध्यवद अन्यावृत्तित्वम एक ही बात हुई ना। तो वो तो लक्षणांतरम बनाने ही वाले हैं पंडित जी, है ना। वो तो लक्षणांतर अभी होने ही वाला है 5वें संख्या में, है ना। 5वें नंबर में बनाया ना साध्यवद अन्यावृत्तित्व, तो वो तो है ही। और दूसरा कि यहाँ साध्या भाववत पद देय ही नहीं है, ठीक है ना। और साध्यवद भिन्नावृत्तित्व में तो लक्षणांतर बनाने ही वाले हैं आगे। तो अभी से घबराइए मत, अभी से साध्या भाववत का वैयर्थ्य मत बताइए। लगा कि नहीं? तो चलिए 2 उत्तर दिया कि भाई एक तो क्या साध्या भाववान इसका प्रवेश ही नहीं है, और दूसरा कि साध्यवदन्यावृत्तित्व इसका तो हम लक्षणांतर बनाने ही वाले हैं। तो अभी से यदि वो दूसरा हो जाए तो क्या अंतर रह जाएगा फिर, है। इसलिए ये वैयर्थ्य की आपत्ति नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यही उत्तर दिया। लगा ना? लगा। हाँ चलिए पढ़ लो। न च तथापि साध्यवद भिन्नावृत्तित्वमित्येवास्तु लक्षणं किं साध्या भाववद इत्यनेन इति वाच्यम्। इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों न च वाच्यम? यथोक्त लक्षणे तस्या अप्रवेशेन वैयर्थ्या। ये क्या होता है? तस्या अप्रवेशेन क्या होता है? ये कहाँ का सिद्धि होती? तस्या अप्रवेशेन। यथोक्त लक्षणे तस्या प्रवेशेन वैयर्थ्या भावात्। हाँ सही सही बोलो यार। अब तुम तस्या अप्रवेशेन बोलोगे तो फिर क्या? बोलो सही से पढ़ो। यथोक्त लक्षणे तस्या प्रवेशेन। तस्या प्रवेशेन वैयर्थ्या भावात्। हाँ तस्यापि लक्षणांतर। ठीक है ना। दोनों हेतु दिए। इति अति अव्याप्ति मतलब साध्या भाववद इत्यनेन किम तद्व्यर्थम इति न च वाच्यम। लगा कि नहीं? जी। चलिए ये कर दिया। अब न च से फिर शंका उठ रही है, पढ़ो। तो अभी लक्षण का स्वरूप क्या बना विवेक? पहले बोल दो फिर आगे शंका देखिए। कौन सा लक्षण का स्वरूप क्या बना? कौन सा क्या होता है? साध्यवद भिन्न वृत्ति साध्या भाव है तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। हाँ तो देखिए अब न च तथापि कर से फिर से शंका उठा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ो। जी। न च तथापि साध्यवद भिन्न वृत्ति तद्वद वृत्तित्वमेवास्तु किम साध्या भाव पदेन इति वाच्यम। तब अब देखिए शंका कर रहा है कि अरे चलिए कोई बात नहीं, साध्या भाव पद तो आपने दिया ही नहीं है, उसको प्रवेश ही नहीं किया है, तो वैयर्थ्य की कोई बात ही नहीं आएगी। लेकिन आपने विशेष से किसको बनाया है? साध्या भाव को। साध्या भाव को बनाया ना। तो क्या विशेष से उसको बना के लक्षण का स्वरूपकरण क्या बोल रहे हैं? साध्यवद भिन्न वृत्ति यह साध्या भाव तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। व्याप्ति ही यही बनाया ना। क्या बनाया अश्विनी जी? साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः साध्या भावः तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। यही बनाया ना। इसमें विवेक वो जो लक्षण बोले ना, साध्यवद भिन्न वृत्ति यह साध्या भावः तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही, उसमें से केवल और केवल साध्या भाव ये पद को निकाल दो। केवल साध्या भाव, और कुछ निकाला तो खैर नहीं। साध्या भाव पद ही निकाल दो जो कि विशिष्ट बनाया, उसको निकाल दो। क्या बनेगा? साध्यवद भिन्न वृत्ति क्यों अपने से जोड़ रहे हो? मैंने क्या कहा? साध्यवद भिन्न वृत्ति यह साध्या भावः तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही, उसमें से केवल साध्या भाव पद को निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। भिन्न वृत्ति तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। हाँ ये बनेगा ना। यह को भी निकाल दिए जा रहे थे तो यही बनेगा। क्या बना करण? साध्यवद भिन्न वृत्ति यह तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। हाँ क्या बोले महाराज? साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। अब निमंत्रण देना पड़ेगा। तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ये बना दिया, ठीक है ना। तो विशेषीभूत जो साध्या भाव पद था ना, उसको हटा दीजिए।
किम साध्या भाव पद है ना, यही कह दीजिए। सब जगह लक्षण समन्वय तो हो ही जाएगा ना। देखिए कर रहे हैं वन्यमान धुमास में, देखिए साध्य क्या हो गया, साध्य वन्यमत तद भिन्न तादृश जलरद वृत्ति, यह जलरद में वृत्ति जो कौन होगा, जलरद में वृत्ति वन्य भाव होगा कि नहीं होगा, वन्य भाव तो होगा। हाँ। होगा, ठीक है ना। जलरद वृत्ति यह तो कौन है, जलरद में वृत्ति वन्य भाव हो जाएगा, तो ले लीजिए। और यह करके आप मीनादि को लेना हो तो मीनादि को लीजिए, जलरद वृत्ति यह मीनादि ले लीजिए, या तो वन्य भाव ले लीजिए। तदवत कौन होगा, जलरद होगा। कौन होगा विवेक, हाँ जलरद हो जाएगा, जलरद ही होगा ना। अरे जलरद वृत्ति यह कौन लिया आपने, मीन लिया या तो वन्य भाव लिया, तदवत कौन हो गया, जलरद। तन निरूपित वृत्तिता वृत्तित्व भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। तो धूमवान वन्य में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। साध्यो धूमः धूमवत तद भिन्न उसमें वृत्ति, जो उसमें वृत्ति कौन होगा, धूमा भाव होगा कि नहीं होगा, धूमा भाव होगा, चाहे वन्य होगा उसमें वही होगा ना उसमें वृत्ति। अब साध्या भाव तो नहीं कह रहे, तो उसमें वृत्ति यह करके जो लेना हो तो ले लीजिए। तो वन्य को ले लीजिए चाहे धूमा भाव को ले लीजिए। तदवत कौन होगा, अयोगोलक होगा ना। तन निरूपित वृत्तिता वृत्तित्व भावो नगत इति नाति व्याप्ति ही, लग गया ना। तो इस तरह से वारण हो ही जाएगा। तो ये अलम साध्या भाव पदे न, ये नच करके आशंका की, तो पढ़ लो नच। नच तथापि साध्यवद भिन्न वृत्ति यह तदवद वृत्तित्वमेवास्तु किम साध्या भाव पदेन इति। शंका समझ में आई कि नहीं विवेक? जी। साध्या भाव पद जो विशिष्ट वाचक पद था उसको निकाल दिया, तो क्या लक्षण का स्वरूप बना, साध्यवत भिन्न वृत्ति है, तदवत निरूपित भाव ये बना दिया, ठीक है ना। क्या बोले अश्विनी जी? साध्यवद भिन्न वृत्ति यह तदवन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति। हाँ चलिए, बिल्कुल सरल पाठ है, लेकिन आपने यदि ध्यान इधर उधर किया ना तो इतना जटिल हो जाएगा अश्विनी जी कि दिमाग खराब हो जाएगा। और एक बार आपने गलत उत्तर दिया ना, मैं आपको पूछना बंद कर दूंगा आज के पाठ में, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बिल्कुल इतना सरल है, छोटा बच्चा यदि कोई नया है बिना तर्क संग्रह पढ़ाए तो भी पढ़ा सकता हूँ। इतना सरल है। अब इसमें आपने एक उत्तर गलत दिया ना, अभी कर उसको बोल दूंगा काट दो, नहीं चाहिए बिल्कुल बवाल। आपका कहीं और जगह ध्यान है, इतना रुक रुक के क्यों लक्षण बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे महाराज जी लक्षण का स्वरूप? साध्यवत भिन्न वृत्ति यह तदवन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति। हाँ, ये लक्षण का स्वरूप बना दिया, ठीक। चलिए, तो साध्या भाव पद की कोई जरूरत नहीं है। इति वाच्यम तो कहा नच वाच्यम। उन्होंने कहा पंडित जी आप तो गड़बड़ कर रहे, असंभव लग जाएगा यदि ऐसे करेंगे। तो कैसे असंभव लग जाएगा? तो देखिए, वन्यमान धूमास में लक्षण समन्वय होना चाहिए ना, तो नहीं होगा। देखिए, साध्यो साध्या भाव, असाध्या भाव क्या है? साध्यो वन्य, साध्यवत वन्यमत पर्वत, वन्यमत भिन्न जलरद हो गया। तो तादृश जलरद वृत्ति यह करके लेना है ना, साध्या भाव का तो प्रवेश है नहीं। तो जलरद वृत्ति यह करके हम द्रव्यत्व ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते। अरे द्रव्यत्व क्यों नहीं? जलरद में द्रव्यत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अरे जलरद द्रव्य है ना, अरे जल है तो सही उसमें, तो जलरद द्रव्य है, उसमें द्रव्यत्व नहीं रहेगा। तो वन्यमत भिन्न करके किसको लिया? जलरद को ले लिया। तादृश जलरद वृत्ति यह करके किसको ले लेंगे? द्रव्यत्वम को ले लेंगे ना, द्रव्यत्वम। तादृश जलरद वृत्ति यह द्रव्यत्वम कर ले लिया। तदवत कौन होगा? अरे द्रव्यत्ववत तो सब द्रव्य होंगे ना, तो पर्वत होगा कि नहीं होगा? होगा, पर्वत हो गया। तो तादृश द्रव्यत्ववत कौन हो गया? पर्वत हो गया। तन निरूपित वृत्तिता वृत्तिता ही धूम में चली गई, वृत्तित्व भाव नहीं गया ना, नहीं गया। ऐसे तो सब जगह हम ले लेंगे ना।
अरे सब जगह ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, असंभव लग जाएगा ना, कहीं पर लक्षण समन्वय नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए जैसे क्या करेंगे, साध्य जैसे गुणत्ववान ज्ञानत्वात् है, अरे गुणत्ववान ज्ञानत्वात् सद हेतुक स्थल है ना, वहाँ पर भी देख लिया जाए। तो गुणत्ववान ज्ञानत्वात् में देखिए यहाँ पर साध्य हो गया, साध्यम गुणत्वम गुणत्वम साध्यवत गुणत्ववत गुण तदवत तद भिन्न द्रव्यम तद भिन्नम द्रव्यम हो गया ना। तादृश द्रव्य वृत्तिर यह करके किसको ले लेंगे, द्रव्यत्व को लेंगे। अरे द्रव्यत्व को लेंगे तो फिर तदवत कौन होगा, द्रव्य ही होगा ना, वो ज्ञान तो नहीं होगा, हमको तो हेतुअधिकरण होना चाहिए, तभी तो तन निरूपित वृत्तिता हेतु में जाएगी जी। लगा कि नहीं। अरे साध्या भावाधिकरण हेतुअधिकरण हो जाए तब तन निरूपित वृत्तिता हेतु में जाएगी ना, तभी तो असंभव लगेगा। तो देखिए प्रमेयत्व को ले लेंगे, अरे प्रमेयत्व तो सब जगह रहता है ना, रहता है ना। तो देखिए फिर से घटाइए, साध्यम गुणत्ववत गुण तद भिन्न द्रव्यम द्रव्यम हो गया। तादृश द्रव्य वृत्तिर यह करके किसको ले लेंगे, प्रमेयत्व को ले लेंगे, ठीक है ना। तदवत प्रमेयत्ववत ज्ञान होगा कि नहीं होगा, ज्ञान होगा कि नहीं होगा, ज्ञान होगा ना। और तन निरूपित वृत्तिता किसमें चली जाएगी, तो लक्ष्य कहाँ, लक्ष्य अवृत्तित्व अभाव नहीं गया तो अव्याप्ति लगी ना। तो चलिए इस तरह से हम तद साध्यवत भिन्न वृत्ति यह करके द्रव्यत्व प्रमेयत्व ये सब को लेकर के साध्या भावाधिकरण किसको बना देंगे, तदवत अधिकरण किसको बना देंगे, हेतुअधिकरण को ही बना देंगे ना सब जगह, और तन निरूपित वृत्तिता ही हेतु में चली जाएगी। तो क्या लग जाएगा, असंभव लगेगा कि नहीं लगेगा, तो साध्य भाव पद नहीं देंगे तो असंभव लग जाएगा। तो इसीलिए न च वाच्यम, समझ में आया कि नहीं। चलिए पढ़ो, वही लिखा है, न च तथापि साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यस् तदवद वृत्तित्वमेवास्तु किम साध्या भाव पदेन इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों न च वाच्यम, तो हेतु दे रहे, न च वाच्यम तादृश द्रव्यत्वादिमत वृत्तित्वाद असंभवापत्ते है। लगा कि नहीं। अरे तादृश यह करके द्रव्यत्व को ले लेंगे पंडित जी, है ना, आदि से प्रमेयत्व को भी ले सकते हैं। तो चलिए, तो तादृश द्रव्यत्व करके मतलब साध्यवत भिन्न वृत्ति यह करके द्रव्यत्व, ठीक है ना, साध्यवत भिन्न वृत्ति द्रव्यत्व ले लेंगे चाहे प्रमेयत्व ले लेंगे, और तदवत आपका हेतु अधिकरण हो ही जाएगा, और तन निरूपित वृत्तिता ही हेतु में चली जाएगी। तो असंभव लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ। तो वही लिखा, देखो तादृश द्रव्यत्वादि वृत्ति मद, तादृश द्रव्यत्वादि यह करके ले लिए, ठीक है ना, और तदवत करके हेतुअधिकरण ले लेंगे, अरे हो ही जाएगा। और तन निरूपित वृत्तिता ही किसमें चली जाएगी, हेतु में चली जाएगी। तो असंभवापत्य है, लगा कि नहीं, लगा। इस तरह से असंभव लगे, इसलिए साध्या भाव पद का वैयर्थ्य नहीं कह सकते, साध्या भाव पद देना पड़ेगा, ठीक। और जब साध्या भाव पद दे देंगे तो अब असंभव नहीं लगेगा ना, क्योंकि वन्यमद भिन्न जलरद वृत्ति यह करके अब साध्या भाव को ही लेना है। तो अब द्रव्यत्व चाहे प्रमेयत्व को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, साध्या भाव करके वन्य भाव को ही लेना होगा। और तदवत कौन होगा, जलरद ही होगा। तन निरूपित वृत्तिता मीनादि में वृत्तित्व भाव से धूमे सत्तात् भवति लक्षण समन्वय, तो असंभव का वारण हो जाएगा ना। तो इसलिए साध्या भाव पद देना होगा। तो जब दे दिया तो क्या बना लक्षण का स्वरूप करण, साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति, ये कर दिया, लगा ना। चलिए हाँ, चलिए तादृश द्रव्यत्वादिमत वृत्तित्वाद असंभवापत्ते। हाँ चलिए, अब एक प्रश्न बीच में दूसरा एक प्रश्न समझ लीजिए, इसके बाद ये तो हो गया, साध्या भाव पद देना होगा, ये निष्कर्ष निकल गया ना। हाँ चलिए, पदकृत्य याद रखिएगा, ठीक है ना।
साध्या भाव ये क्यों दिया, तो असंभव वारण करने के लिए साध्या भाव पद दिया। याद होना चाहिए, फट से निकलना चाहिए, ठीक है ना, जो भी पद का पूछा जाए तो ये कर दिया। अब देखिए साध्या भाव, आपको तो ये द्रव्यत्व प्रमेयत्व ये सब ले रहे थे, इसलिए दोष आ रहा था ना। हाँ तो इसकी जगह एक काम कर दीजिए ना, यहाँ साध्या भाव न कहकर केवल अभाव कह दीजिए ना, साध्य पद निकाल दीजिए। समझ में आया? अरे साध्यवद भिन्न वृत्ति यह साध्या भाव बोल रहे हैं ना, तो साध्या भाव नहीं देते हैं पद, तब तो क्या दोष आ रहा था? असंभव लग रहा है। लेकिन साध्या भाव चलिए तो देना पड़ेगा, ये तो आया, लेकिन अब साध्या भाव में साध्य निकाल दीजिए ना, केवल अभाव कह दीजिए, तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? करण। साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यो भावः तद्वन् निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। ठीक है ना, साध्यवद भिन्न, अभी अलग अलग बोलो ताकि लोग समझे, वरना सोचेंगे भाव क्या कह रहे हैं। साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यो अभाव, ऐसे बोलो, ये तो ठीक है ना। साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यो अभाव, हाँ मतलब यह अभाव उसी को यो अभाव कह रहे हैं, ठीक है ना महाराज जी। तो रोरा प्लुता द प्लुते से वो उत्व गुण होके यो करके दिया है। चलिए, तो साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यो अभाव तद्वन् निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति, यही कह दीजिए। साध्य पद क्यों दे रहा है, ठीक है ना। अरे साध्य पद क्यों कह रहे हैं, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? देखिए अब वो जो द्रव्यत्व और प्रमेयत्व को लेके दोष दे रहे थे वो नहीं आएगा ना, क्योंकि देखिए साध्य हो गया वन्यमान धूमात में, देखिए साध्यो वन्नी वन्यमत पर्वतः वन्यमत भिन्नः जलरदः तादृश जलरद वृत्तिर्यः अभावः। तो अब द्रव्यत्व को नहीं ले सकते ना, प्रमेयत्व को नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो भाव पदार्थ है, अभाव चाहिए हमको, यह अभाव। तो देखिए जलरद वृत्ति यह अभाव करके कौन अभाव आएगा विवेक? वन्य भाव आएगा कि नहीं आएगा? तो चलिए आ गया, तदवत कौन होगा? जलरद हो गया। तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्व भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय, तो हो गया ना। तो साध्य पद देने की कोई जरूरत पड़ी? अरे द्रव्यत्व को लेके ही तो आपने दोष दिया था, प्रमेयत्व को ले रहे थे, इसलिए साध्या भाव पद देना होगा एका, लेकिन उसका वारण तो हम केवल अभाव कह देंगे तब भी तो हो जाएगा। तो इसी का तरह कह रहे, ठीक है ना। तो मास्तु साध्य पदम, यदि ऐसी कोई शंका कर दे तो उसका उत्तर दे रहे, क्या दे रहे, पढ़ो। साध्या भावेत्यत्र साध्य पदम अपि अतएव, साध्य पद भी इसीलिए, मतलब असंभव वारणाय, ये वारणा असंभवादेव, असंभव वारण करने के लिए ही देना पड़ेगा, क्योंकि तभी भी असंभव लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? तो देखिए देखिए कैसे लगेगा, समझ में, ध्यान से समझिए। अभाव पद रखा तो क्या लक्षण का स्वरूप बना कर? साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यो अभावः तद्वन् निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति, ये कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप वन्यमान धूमान में देखिए असंभव सब जगह लग जाएगा। साध्य हो गया वन्यमत तद भिन्न जलरदः तादृश जलरद वृत्तिर यह अभाव, अभाव को लेना है ना। तो अभी द्रव्यत्व को तो नहीं ले सकते ना, लेकिन द्रव्यत्व भाव को ले सकते कि नहीं ले सकते, यह अभाव करके ले सकते। अरे द्रव्यत्व भाव ये भी तो अभाव है, ये किम रूप पड़ता है, तो जलरद में रहेगा ही। अरे जलरद में तो रहेगा ही जी। अरे जलरद वृत्ति हुआ कि नहीं हुआ? जलरद वृत्ति यह अभाव द्रव्यत्व भाव, ले लिया कि नहीं ले लिया? तदवत आपका ये द्रव्यत्व स्वरूप हुआ ना, तदवत कौन हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा, मतलब पर्वत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। तन निरूपित वृत्ति था ये धूमे, तो असंभव लगा कि नहीं लगा? फिर से क्या न देने पर? साध्य पद न देने पर। पहले कहा था साध्या भाव पद नहीं देंगे, तब असंभव लग रहा है, तो कहा कि चलिए तो द्रव्यत्व और यह करके द्रव्यत्व प्रमेयत्व को लेके असंभव दिया था,
और अब क्या कर दिया, चलिए अभाव साध्याभाव दे देंगे, लेकिन उसमें साध्य क्यों दे रहे, केवल अभाव कह दीजिए ना, तभी तो द्रव्यत्व प्रमेयत्व का वारण तो कर ही दिया। तो अभाव करके वन्य भाव, यही अभाव आएंगे और तद्वन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति करके लक्षण समन्वय कर देंगे। तो कहा कि नहीं पंडित जी, अभाव जोड़ेंगे तब भी दोष आएगा, है ना। कौन अभाव ले लेंगे हम अभाव करके, या तो प्रमेयत्वा भावा भाव को ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये द्रव्यत्व प्रमेयत्व स्वरूप पढ़ेंगे और तद्वन निरूपित, तद्वत ही क्या हो जाएगा आपका, पर्वत हो जाएगा। और तन निरूपित वृत्तिता ही कहाँ चली जाएगी, धूम में चली जाएगी। तो असंभव जैसे कि तैसे बना रहा कि नहीं बना रहा, इसीलिए साध्याभाव पद भी देना पड़ेगा, और साध्याभाव में साध्य पद भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साध्याभाव इत्यत्र साध्य पदम अतएव, मतलब असंभवादेव, और असंभव लग जाने के कारण ही साध्य पद भी देना पड़ेगा। आया कि नहीं, तो उसका भी वही पद कृत्य होगा। हाँ, तो चलिए वही लिखा, पढ़ो जी। साध्याभाव इत्यत्र साध्य पदमपि अतएव, साध्याभावे इत्यत्र कौन अलग पढ़ाता है तुमको, अरे साध्याभावे इत्यत्र कैसे बनता है भाई, साध्याभाव इत्यत्र, तो फिर साध्याभावे बोल रहा है, फिर इत्यत्र बोल रहा है, कौन सा संधि कर रहे हो तुम, सही से पढ़ो ना भाई, क्यों डांट आपने को टोकना पड़ रहा है छोटी छोटी बातों में। साध्याभावेत्यत्र साध्य पदमपि अतएव, हाँ, द्रव्यत्वादेरपि द्रव्यत्वा भावा भावत्वात्, अरे द्रव्यत्वा भावा भाव स्वरूप हो जाता है ना द्रव्यत्व, अत्यंता भाव का अत्यंता रविवार है, अत्यंता भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप होता है, तो द्रव्यत्व स्वरूप हो जाएगा। और अभाव करके हम द्रव्यत्व भावा भाव को ले लेंगे, लगा कि नहीं, लगा। चलिए, तो साध्य पद देना होगा, क्यों देना होगा विवेक, असंभव तो उसके वारण के लिए। कैसे असंभव लग रहा है, साध्य पद यदि नहीं देंगे तो लक्षण बनेगा साध्यवत भिन्न वृत्ति यो अभाव तद्वन निरूपित वृत्तित्व भाव वृत्ति। हाँ, तो जैसा वर्णिमान धूमात में साध्य वर्ण ही साध्यवत पर्वत है, वर्णिमत पर्वत है, तद भिन्न जलद है, और जलद वृत्ति जो अभाव है तो हम ले लेंगे द्रव्यत्व भावा भाव, और द्रव्यत्व भावा भाव द्रव्यत्व स्वरूप होता है, और तद्वत द्रव्य अर्थात पर्वत हो जाएगा, सभी द्रव्य हो जाएंगे, पर्वत भी हो जाएगा। हाँ, ये वृत्तिता ही धूम में चली जाएगी, वृत्तित्व भाव नहीं जाएगा, ऐसा सभी जगह लेंगे इसलिए असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा, सब जगह द्रव्यत्व भावा भाव चाहे प्रमेयत्व भावा भाव ले लेंगे, तो साध्या भावाधिक वो अधिकरण ही क्या हो जाएगा आपका, वो हेतु अधिकरण ले लेंगे और तन निरूपित वृत्तिता ही हेतु में चली जाएगी, तो असंभव लग जाएगा। कहा कि नहीं कहा जी, कहा। तो इसलिए साध्य पद देना होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी एक बात ध्यान दो, थोड़ा गौर करिए, बीच और एक शंका उठा रहा हूँ, असंभव नहीं लगेगा, चलिए साध्य पद न दे, कैसे संभव लगा बताइए, बताओ असंभव कैसे लगा, जैसे बोले वैसे, अभी तो बीच में रोक दूंगा, असंभव नहीं होगा। साध्य वहनी वहनी मत पर्वत है, तद भिन्न जलरद है, हाँ, जलरद वृत्ति जो अभाव है, तो जलरद वृत्ति ही द्रव्यत्व भावा भाव है। हाँ, तद्वत कौन होगा, द्रव्य हो जाएगा। अरे द्रव्य हो जाएगा, लेकिन कौन होगा, क्या द्रव्य होने से कोई असंभव लग रहा था, पागल तरीका, पर्वत ले रहा था, तभी पर्वत बोलो ना, द्रव्य क्या बोल रहे हो, अरे पर्वत ले रहे हो ना तद्वत करके, नहीं ले सकते, जलरथ को ही लेना होगा। क्यों, अरे जलरथ को ही लेना होगा, देखिए साध्यवत भिन्न हुआ है जलरथ, तादृश जलरथ वृत्ति यह अभाव करके लिया, द्रव्यता भावा भाव कहा ना जी, अभाव पद तो दिया है ना, तो द्रव्यता भावा भाव लिया, तद्वत कौन होगा, तो जलरथ ही होगा ना, आप कह रहे पर्वत होगा, देखिए अधिकरण भेदे न अभाव विद्यते, बताया था कि नहीं बताया था, तो फिर तो जब अधिकरण भेदे न अभाव विद्यते, तो जलरथ वृत्ति यह अभाव हमने कहा द्रव्यत्व भावा भाव, तद्वत कौन होगा, जलरथ ही होगा,
जलरद ही होगा ना, तो जलरद ही हुआ, हाँ, हुआ कि नहीं। और तन निरूपित वृत्तिता मीनादि में वृत्तित्व भावस्य धूमे सत्तात् भवती लक्षण समन्वय। तो कहाँ साध्य पद देने की जरूरत है, वारण तो कर दिया ना। जी ऐसे कोई शंका कर सकता है ना कि असंभव का वारण तो हो ही जाएगा बिना साध्य पद के ही, ठीक है ना। तो कैसे वो ये न्याय लगाएगा ना, आप लोग उसमें ध्यान नहीं दिए। अधिकरण भेदे न अभाव भिद्यते। हाँ, तो ये द्रव्यत्व भावा भाव भी तो अभाव ही है, यह अभाव करके ही तो लिया है, तो ये भी अधिकरण भेदे न भिद्यते। तो जलरत में रहने वाला अलग है द्रव्यत्व भावा भाव, और पर्वत में रहने वाला द्रव्यत्व भावा भाव अलग है। तो जब जलरत वृत्ति यह अभाव करके द्रव्यत्व भावा भाव लिया, तो तद्वत केवल कौन होगा, जलरत ही होगा। तो फिर कहाँ दोष आया भाई, असंभव तो नहीं लगा ना महाराज जी, नहीं लगा। तो फिर क्या कहेंगे, तो देखिए अभाव दो तरह का होता है, ध्यान दीजिए, इसका उत्तर भी जान लीजिए। अभाव है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक अभाव होता है जो अभाव स्वरूप ही होता है, और एक होता है जो भाव स्वरूप हो जाता है ना। जैसे देखिए घटा भाव है, ये क्या होगा, अभाव स्वरूप ही होगा ना। वन्य भाव है, वो क्या होगा, अभाव स्वरूप ही होगा ना। पटा भाव जो है वो भी, वो क्या होगा, अभाव स्वरूप ही होगा ना। लेकिन घटा भावा भाव जो है वो किम स्वरूप होता है, मतलब भाव स्वरूप हुआ ना, भाव स्वरूप हुआ ना। उसी तरह द्रव्यत्व भावा भाव जो है वो किम स्वरूप हो रहा है, तो ये भी भाव स्वरूप हुआ ना। प्रमेयत्व भावा भाव किम स्वरूप होगा, प्रमेयत्व स्वरूप होगा, प्रमेयत्व स्वरूप होगा, ठीक है ना। तो प्रमेयत्व स्वरूप हुआ ना, तो भाव स्वरूप हो गया। तो चलिए, तो कोई अभाव भाव स्वरूप होता, कोई अभाव स्वरूप होता, समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए, तो ये जो होता है ना आपका अधिकरण भेदे न अभाव विद्यते कहा था, लेकिन यदि अभाव भाव स्वरूप अभाव है, ठीक है ना, भाव स्वरूप यदि अभाव है तो वो न विद्यते पंडित जी, अधिकरण भेदे न, ध्यान दीजिएगा। यदि भाव स्वरूप अभाव है, जैसे घटा भावा भाव है ना, तो घट जो, तो घट स्वरूप है ना, तो ये अभाव घटा भावा भाव भाव स्वरूप अभाव हुआ ना, तो ये अधिकरण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता है। जैसे द्रव्यत्व भावा भाव है, वो किम स्वरूप हो रहा है, द्रव्यत्व स्वरूप हो रहा है, द्रव्यत्व स्वरूप हो रहा है, भाव स्वरूप हो रहा है ना। तो द्रव्यत्व स्वरूप जब हो रहा है तो द्रव्यत्व तो एक ही है ना भाई, तो वो कैसे अधिकरण भेदे न भिद्यते, नहीं भिद्यते ना। तो देखिए समझ, नियम क्या बताया कि भाव रूप जो अभाव होता है वो अधिकरण भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता है, लगा कि नहीं लगा। तो देखिए अब साध्य पद नहीं देंगे तो फिर से असंभव लगेगा ना, लगेगा, हाँ लगेगा ना। कैसे, देखिए वन्यमत कौन हो गया, पर्वत हो गया, वन्यमत भिन्न कौन हुआ, जलरद हुआ। तादृश जलरद वृत्ति यह अभाव करके कौन लेंगे, द्रव्यत्व भावा भाव लेंगे। अब ये जो है भाव स्वरूप अभाव है ना, द्रव्यत्व स्वरूप है तो भाव स्वरूप अभाव हो गया। तो ये अधिकरण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता है, मतलब जलरद में रहने वाला भी द्रव्यत्व भावा भाव और पर्वत में रहने वाला द्रव्यत्व भावा भाव सब एक ही है, लगा कि नहीं, लगा, एक ही है। तो जलरद वृत्ति यह अभाव, वो अभाव करके कौन लिया, द्रव्यत्व भावा भाव को लिया, तद्वत कौन हो जाएगा, अब पर्वत हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तन निरूपित वृत्तिता धूम में जाएगी, वृत्तिता ही धूम में जाएगी, वृत्तित्व अभाव नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, असंभव लग जाएगा। तो चलिए साध्य पद इसीलिए देना जरूरी है, अन्यथा क्या लग जाएगा, असंभव लग जाएगा, ठीक है ना। यदि बीच में कोई अधिकरण भेद है ना अभाव विद्यते कोई कहने आए ना, तो उसको कहिए कि भाव स्वरूप जो अभाव होता है वो अधिकरण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो द्रव्यता भाव अभाव, जो जलरद में रहने वाला भी वही है और पर्वत में रहने वाला भी वही है। तो जलरद वृत्ति यह द्रव्यता भाव भाव है, उस तद्वत अयोग पर्वत भी तो हो सकता है, हो सकता है। तो तन निरूपित वृत्तिता ही धूम में चली जाएगी, तो असंभव लग जाएगा ना, लग जाएगा। चलिए, तो असंभव वारणाय एवं क्या देना होगा,
हैं? साध्य भाव कब देना पड़ेगा? अरे वो तो देना ही था, वो तो पहले बता दिया। अभी कौन सा बताया? साध्य पद देना पड़ेगा। तो देखिए वही लिखा, साध्या भाव इत्यत्र साध्य पदम अपि अतएव। ठीक है ना, साध्य पदम अपि। तो पहले साध्य भाव का सीधे कहे थे, अब साध्य पद का अलग से कह रहे। तो अतएव मतलब असंभवादेव, असंभव हो जाने के कारण ही देना पड़ेगा। लगा ना? चलिए, द्रव्यत्वादेरपि द्रव्यत्वा भावा भावत्वाद। और देखिए आगे लिखा वही नियम, भाव रूपा भावस्य च अधिकरण भेदेन भेदा भावात। आया कि नहीं? आया। अरे भाव रूप जो अभाव होता है वो अधिकरण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता है ना? हाँ, अभाव रूप जो अभाव होगा वही अधिकरण के भेद से भिन्न भिन्न होता है। यही आया ना? तो चलिए अंतर समझ के रखिएगा दोनों में। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब साध्य पद नहीं देंगे तो असंभव लगेगा ही लगेगा ना? तो जब उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? साध्य पद देना पड़ेगा। तो साध्य पद दे देंगे तो क्या लक्षण का स्वरूप बन गया? तदवन निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही, ये बना दिया। ठीक है, चलो पढ़ लो, हो गया, बता दिया। द्रव्यत्वादेरपि द्रव्यत्वा भावा भावत्वात् भाव रूपा भावस्य च अधिकरण भेदेन भेदा भावात्। आया कि नहीं? चलिए ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या विचार किया। देखिए सबसे पहले नच से शंका उठी थी, जिसमें कहा गया कि नवयोग के अनुसार लक्षण स्वीकार करने पर भी साध्या भावान पद की वैयर्थ्यापत्ति आएगी, यही शंका की थी ना? तो उसका उत्तर क्या दिया कि पंडित जी साध्या भाववान करके यहाँ कोई प्रवेश है ही नहीं ऐसे पद का, तो वैयर्थ्य की आपत्ति नहीं दे सकते हैं। लगा कि नहीं? बाद में शंका हुई कि चलिए कोई बात नहीं, साध्या भाव तो विशेष से रखा है, उसको निकाल दीजिए, क्या समस्या है? सीधे कह दीजिए कि साध्यवद भिन्न वृत्ति यह तदमन निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। तो क्या कहा कि असंभव लग जाएगा, इसलिए साध्या भाव ये पद देना होगा। तो कहा कि चलिए केवल अभाव ही कह दीजिए, साध्य पद मत दीजिए। तो कहा कि केवल अभाव कहेंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? साध्यवद भिन्न वृत्ति यह अभाव तदवद निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति, तब भी असंभव लगेगा। ठीक है ना? इसलिए साध्य पद भी देना पड़ेगा। अभाव करके द्रव्यत्वा भावा भाव को ले लेंगे। ठीक है ना? और आप अभाव भेदेन अधिकरण भेदेन अभाव भिन्न अभाव भेद अधिकरण भेदेन अभाव भिन्न भिन्न, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभाव स्वरूप भाव रूप जो अभाव होता है वो अधिकरण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता है। तो असंभव लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और उसको वारण करने के लिए साध्य पद देना होगा। ठीक है ना? तो चलिए हमने दो का पद कृत्य कर दिया। ठीक है ना? साध्या भाव और उसमें भी साध्य पद का। ठीक, पहले साध्या भाव पद का और उसमें फिर साध्य पद का। तो दोनों में संभव ही वो बताया, संभव वारण करने के लिए ही देना होगा। तो चलिए कोई ज्यादा वो नहीं, सरल ही है। आ गया ना? आ गए। हाँ चलिए अब आगे पढ़ो जी। ननु तथापि घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वाद इत्यादौ घटानधिकरण देशावच्छेदेन घटाकाश संयोगा भावस्य गगने सत्वात् तद्धेतुतया अव्याप्ति ही। देखिए अव्याप्ति दे रहा। ठीक है ना? ननु जाएगा चेत पर्यंत, बहुत आगे है चेत। ठीक है ना? अरे चेत बहुत आगे आने वाला है, मतलब अभी थोड़ा आगे है। तो समझिए पहले क्या है, ननु से शंका उठा रहा है ना? तो चलिए क्या स्थल बताया? स्थल देखिए पहले, यहाँ अव्याप्ति दे रहा है ननु से। क्या स्थल बताया? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वात्, गगनत्वात् ये स्थल बनाया। साध्य क्या है यहाँ पर करण? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव साध्य है। और हेतु क्या होगा? गगनत्व हेतु होगा। गगनत्व हेतु होगा। बताइए महाराज जी, कौन साध्य है कौन हेतु है? सब लोग बताइए, तभी आगे चले।
घटाकाश मेरे से संयोग अलग लिखा हुआ है। अन्यत्र भाव ये साध्य है, गगनत्व हेतु है। क्या बोले विवेक? मेरे इसमें थोड़ा अलग लिखा हुआ है, मैं सुधार लेता हूँ। अच्छा चलो, वो दूसरा पार्ट हो उसमें वो मत करो अभी, यही कागज में लिख लो, कोई पता नहीं कहाँ कह रहे हो, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है घटत्व घटाकाश संयोग अन्यत्र भाववान। अरे एक ही बात हुई ना, अरे केवल वो घटत्व को पीछे पहले लिख दिए और इन्होंने बाद में लिखा है, अरे वही है, कोई अंतर नहीं है। अरे क्या लिखा? घटत्व घटाकाश संयोगान्यतरा भाववान लिखा ना। जी हाँ तो चलिए ठीक तो है, वो घटत्व को केवल पीछे जोड़ना है घटाकाश संयोग के पीछे, ठीक है। तो चलिए कोई अंतर नहीं है, आगे लिखो पीछे लिखो, अन्यतर में तात्पर्य है ना। अरे घटाकाश संयोग हाँ। और घटत्व ये दोनों है, अन्यतर और तादृश अच्छा, अन्यतरा ठीक। भाववान ये है। तो घट पटान्यतर बोलो चाहे पट घटान्यतर बोलो, बात तो वही है ना। तो चलिए कोई गलत पाठ नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्या बना बोलो, स्थल का क्या बना? स्थल घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वात्। गगनत्वात्। साध्य हेतु बोलो। साध्य है घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव हेतु गगनम। गगनत्व है, ठीक है ना। अब यहाँ ये कौन कैसा स्थल है देखिए जरा, सद्यतुक स्थल है कि असद्यतुक स्थल है? आकाश भाव घटत्व संयोग अरे नहीं समझ में आया क्या? सदतुक स्थल है। सद्यतुक है, क्यों? क्योंकि आगे अव्याप्ति लिखी इसलिए सद्यतु तया अव्याप्ति है। नहीं देखिए ध्यान दीजिए, अरे कह रहा है सद्यतु तया अव्याप्ति, तो सीधी बात है ना, सद्यतुक स्थल है। चलिए समझिए महाराज जी, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हैं। तो अभी ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, क्या स्थल बोले बोलो? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वात्। हेतु क्या है? गगनत्व है ना। गगनत्व वो जो गगनत्व है वो किस संबंध से, वो मतलब गगनत्व कहाँ रहेगा? गगन में रहेगा। गगन में रहेगा। कारण किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध से रहेगा। क्यों समवाय से नहीं रहेगा? नहीं, गगनत्व जाति नहीं है, क्यों जाति नहीं है? क्योंकि ये जाति से द्रव्य गुण कर्म में रहती है। तो ये गगन भी तो द्रव्य है, तो द्रव्य में तो रहा गगनत्व, तो जाति तो होनी चाहिए। क्यों जाति नहीं है? बता विवेक, क्यों जाति नहीं है? क्योंकि जाति अनेक में समवेत होती है, गगन एक ही होता है। ठीक है ना, गगन एक ही है ना कारण। तो एकमात्र वृत्ति जो धर्म होता है वो जाति नहीं होता है। एकमात्र वृत्ति जो धर्म होता है वो जाति नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये गगनत्व जो है वो एकमात्र वृत्ति है ना। अरे एक ही पदार्थ में रह रहा है ना, गगन में, तो एक ही में रह रहा है, तो वो जाति नहीं होता है। व्यक्तेर अभेद बाधक है ना महाराज जी, जाति बाधक। व्यक्तेर अभेद मतलब व्यक्ति का एक होना है ना। तो व्यक्ति जब आश्रय व्यक्ति एक होगा तो उसमें रहने वाली भी जाति, वो धर्म जो होगा वो जाति नहीं कहलाएगा। चलिए, इसलिए गगनत्व जाति नहीं है, ठीक। तो क्या है गगनत्व? धर्म विशेष है तो वो स्वरूप संबंध से रहेगा। तो चलिए, हेतु गगनत्व है, हेतुतावच्छेदक संबंध स्वरूप संबंध होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गगनत्व रहेगा कहाँ? गगन में। गगन में ही रहेगा, ठीक है ना। वहाँ पर ये साध्य जो आपका है रहता है कि नहीं रहता है देखना है ना। क्या है साध्य आपका? घटान्यतरा भाव, ये कहा ना। घटत्वान्यतरा भाव कहा ना, घटान्यतरा कहाँ लिखा है? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव। तो देखिए, अन्यतर का अभाव कह रहे हैं ना, अन्यतरा भाव साध्य है। कौन अन्यतर का अभाव? तो घटाकाश संयोग
और घटत्व ये तो अन्यतरा भाव, ठीक है ना। तो देखिए घटाकाश संयोग विवेक कहाँ रहता है? घटाकाश घट और आकाश का जो संयोग होगा वो संयोग कहाँ रहेगा? घट और आकाश में रहेगा। घट और आकाश में रहेगा ना, घट और आकाश में रहेगा। और घटत्व कहाँ रहेगा? घटत्व घट में ही रहेगा। घटत्व घट में ही रहेगा, ठीक। ये तो अन्यतर का अभाव जो है, ठीक है ना, वो आपके गगन में रहेगा क्या? अन्यतर का अभाव, हाँ, घटत्व का अभाव गगन में रहेगा। अरे घटत्व का अभाव तो रह गया, ठीक है, गगन में है ना, लेकिन उसका अभाव घटाकाश संयोग का अभाव रहेगा क्या? घटाकाश नहीं रहेगा। तो फिर कैसे सद्हेतुक स्थल हुआ, है ना? अरे कैसे सद्हेतुक स्थल होगा? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो ये तो अन्यतरा भाव कह रहे हैं ना। तो अन्यतर के अंतर्गत जैसे घटत्व आ रहा है वैसे तो घटाकाश संयोग भी तो आ रहा है। तो फिर तो जब तो अन्यतर दोनों आए तो अन्यतर का अभाव कहाँ मिला? अरे घटत्व का तो अभाव ठीक है मिल रहा है गगन में, लेकिन आपका घटाकाश संयोग का अभाव थोड़ी मिल रहा है। घटाकाश संयोग तो आकाश में रहता है ना, घट में भी रहता है, आकाश में भी रहता है, तो गगन में रह गया ना। तो उसका अभाव कहाँ रहा? अन्यतर का अभाव। तो सद्हेतुक स्थल तो नहीं होना चाहिए वैसे देखने जाए तो, होगा क्या? नहीं होना चाहिए। अरे अन्यतर, लेकिन सद्हेतुक स्थल है। देखिए अरे गगन तो सब जगह है ना, है ना। तो देखिए यहाँ जो घटाकाश संयोग है ना जी, तो गगन यहाँ पर घटाधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है, मतलब घटाधिकरण देश में जो गगन है ना उसी में घटाकाश संयोग रहेगा ना। जी, अरे घटाधिकरण देश में जो आपका गगन है, अरे गगन तो सब जगह है भाई। अरे आपके आसपास, जहाँ आपके आसपास भी तो गगन है कि नहीं? है। वो गगन में कहाँ घटाकाश संयोग रह गया, रहेगा उसमें? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना। तो घटाकाश संयोग कैसे गगन में रहेगा? ध्यान दीजिएगा, घटाधिकरण जो देश है उस देश में जो गगन है उसी गगन में घटाकाश संयोग रहेगा ना। लगा कि नहीं? तो ये जो संयोग है वो कहाँ रहेगा? घटाधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है उसी में रहेगा। आया कि नहीं? आया। हाँ जी आया। कैसे गगन में रहेगा विवेक? घटाधिकरण देशावच्छिन्न जो आकाश है, हाँ, वो देशावच्छेदेन जो गगन है ना, घटाधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है उसी गगन में रहेगा, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य घटाधिकरण में जो गगन है ना, अरे वही तो घटाकाश संयोग होगा। तो वही गगन में क्या रहेगा? घटाकाश संयोग रहेगा। लगा कि नहीं? तो घटाधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है उसमें तो आपका क्या ये रहेगा? कौन? घटाकाश संयोग। लेकिन ये जो है घटानधिकरण देशावच्छेदेन, एक तो घटाधिकरण देशावच्छेदेन गगन बोल रहे और एक घटानधिकरण देशावच्छेदेन गगन बोल रहे, दोनों को अलग करिए, ठीक है ना। तो घटाधिकरण देशावच्छेदेन गगन में संयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? घटाकाश संयोग रहेगा। लेकिन घटानधिकरण देशावच्छेदेन मतलब आपके आसपास में जो गगन दिख रहा है वो घटानधिकरण देशावच्छेदेन गगन है ना। तो उस गगन में वो घटानधिकरण देशावच्छेदेन उस गगन में घटाकाश संयोग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं रहा ना। तो जब नहीं रहा तो अभाव रह जाएगा ना उसका, मतलब घटानधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है उसमें तादृश घटाकाश संयोग का अभाव रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? कैसे गगन में करण? घटाधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है वैसे गगन में घटाकाश संयोग का अभाव रह जाएगा। फिर से बोलो। घटानधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है, हाँ, उस गगन में घटाकाश संयोग का अभाव रह जाएगा। अभाव रह जाएगा, ठीक है ना। पहले अधिकरण बोल दिए थे इसलिए फिर से बुलवाया। बोला था कि नहीं बोला था?
जी अधिकरण बोला था, घटानधिकरण देशावच्छेदेन, ठीक है ना। अरे घटाधिकरण देशावच्छेदेन गगन में तो क्या है, घटाकाश संयोग ही है। घटानधिकरण देशावच्छेदेन गगन में घटाकाश संयोगा भाव है, लगा कि नहीं लगा। अरे संयोग अव्याप्ति वृत्ति पदार्थ है, किंचित देशावच्छेदन रहेगा, किंचित देशावच्छेदन रहेगा, है ना। और जिस गगन में संयोग रहेगा उसी गगन में संयोगा भाव भी रहेगा, किंचित देशावच्छेदेन। तो यहाँ अलग करिए ना, किम देशावच्छेदेन घटाकाश संयोग है और किम देशावच्छेदेन गगन में घटाकाश संयोग का अभाव है। इतना अंतर करना नहीं आ रहा है। आ रहा है। हाँ तो बोलो बोलो विवेक, किम देशावच्छेदेन। हाँ बोलो। घटाधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है हाँ और घटाकाश संयोग है, हाँ और घटानधिकरण देशावच्छेदेन जो गगन है वहाँ पर घटाकाश संयोग का अभाव है। हाँ, वहाँ पर घटाकाश संयोग का क्या है, अभाव है। अभाव है। लगा कि नहीं विवेक। लगा। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये तद अन्यतर का अभाव, अन्यतर मतलब अन्यतर के कौन कौन आएगा अन्यतर करके, घटाकाश संयोग आएगा। हाँ घटत्व और घटाकाश संयोग दोनों है ना। तो देखिए ये तो अन्यतर का अभाव अब गगन में मिला कि नहीं मिला। अरे घटानधिकरण देशावच्छेदेन गगन में क्या मिल गया, घटाकाश संयोग का अभाव मिल गया। अभाव मिल गया, और घटत्व का अभाव तो मिलता ही है। तो घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव गगन में रहा कि नहीं रहा, रहा। तो गगनत्व का अधिकरण जो गगन है उसमें घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव स्वरूप संबंध से रह गया, रहा कि नहीं रहा। अरे अभाव है स्वरूप संबंध से रहेगा ना, तो रह गया तो क्या हो गया आपका, सद्हेतुक स्थल हो गया। सद्हेतुक स्थल हुआ ना। तो चलिए क्या बोलेंगे, आका गगनम घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववत गगनत्वाद, ये कर देंगे ना। अरे गगनम नपुंसकलिंग है तो वत बोलेंगे, ठीक। चलिए तो सद्हेतुक स्थल हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो देखिए आगे क्या लिख रहा है, पढ़ो अभी। हाँ, ननु तथापि घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वाद इत्यादौ घटानधिकरण देशावच्छेदेन घटाकाश संयोगाभावस्य गगने सत्वात् तद्धेतुतया अव्याप्ति। ठीक है ना, गगने सत्वात् सद्धेतुत्वम तस्य। अरे सद्धेतुक बना रहा है अभी तो, कि सद्धेतुक है, समझा रहा है। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि घटाकाश संयोग तो घट में भी रहता है, आकाश में भी रहता है। तो घटाकाश संयोग ही जब आकाश गगन में रह गया तो उसका अभाव कहाँ रहेगा। घटत्व का अभाव तो ठीक है, लेकिन अन्यतर के अंतर्गत घटाकाश संयोग भी तो आ रहा है, उसका अभाव कैसे गगन में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। तो सद्धेतु कैसे हो गए, प्रश्न आ सकता है ना। तो इसीलिए वो बता रहा है कि घटानधिकरण देशावच्छेदेन घटाकाश संयोग का जो अभाव है वो गगन में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। हाँ तो चलिए इसीलिए गगने सत्वात् सद्धेतुतया, सद्धेतुक हो गया। अब यहाँ पर अव्याप्ति लगेगी, ठीक है ना। तो अभी अव्याप्ति कैसे लगेगी वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सद्धेतुक स्थल है, समझ में आया कि नहीं विवेक। आया। क्या बोले महाराज जी, सद्धेतुक स्थल गगनत्व का जो स्वरूपेण अधिकरण कौन है, गगन है। उसमें आपका साध्य रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कौन साध्य रह रहा है, घटानवच्छेद साध्य क्या है आपका, घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव रह रहा है, ठीक है ना। कैसे रह रहा है भाई, अन्यतर का अभाव कैसे रह रहा है, क्योंकि घटत अन्यतर के अंतर्गत घटत्व कौन कौन आ रहा है, अन्यतर मतलब कौन कौन हो रहा है, घटाकाश संयोग और घटत्व, ये अन्यतर से हो रहा है ना। तो अन्यतर में जो घटत्व आया तो घटत्व का अभाव तो ठीक है, माने हम गगन में रहता है, ठीक है ना। लेकिन घटाकाश संयोग का अभाव महाराज जी कैसे, किस तरह से कह रहे हैं। घटाकाश का संयोग घटानवच्छिन्न आकाश संयोग हैं, घटाकाश संयोग जो आपका है
हाँ, तो वो घटाकाश संयोग जो है वो तो गगन में रहेगा ना, तो उसका अभाव तो नहीं जाएगा, तो फिर कैसे सत्य तो कह रहे हैं? बस इतना का उत्तर देना आता हो तो बोलिए। अरे नवद चिन्ह कहाँ बात आ रही है? अरे घटाकाश संयोग जो है वो आकाश में किम अवच्छेदेन रहेगा गगन में? अरे घटाधिकरण देशावच्छेदेन रहेगा ना, घटाकाश संयोग गगन में रहेगा तो किम अवच्छेदेन रहेगा? अरे गगन तो विभू पदार्थ है भाई, तो मतलब पूरे गगन में थोड़ी न घटाकाश संयोग रहेगा, किम देशावच्छेदेन घटाकाश संयोग रहेगा, तो घटाधिकरण देशावच्छेदेन रहेगा ना, घटाधिकरण देशावच्छेदन संयोग रहेगा। हाँ गगन में रहेगा, लेकिन घटानधिकरण देशावच्छेदेन क्या रहेगा उसमें? अभाव रहेगा इसका, किसका? घटाकाश संयोग का, घटाकाश संयोग का, संयोग का अभाव रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो घटाकाश संयोग का अभाव भी रह गया, किम अवच्छेदेन? घटानधिकरण देशावच्छेदेन, ठीक है ना। तो चलिए, और घटत्व का अभाव तो रहता ही है, तो ये क्या रह गया? अन्य तरह भाव रह गया, तो अन्य तरह भाव रह गया तो क्या हो गया? सदहेतुक स्थल हो गया। ठीक, यहाँ पर अव्याप्ति लगेगी। महाराज जी क्या समय हुआ? बज गया 5। अरे 5 बजने वाला है। 57 हो गया। तो महाराज जी एक काम करिए ना, आप थोड़ा बाद में इन लोगों के साथ लगा लेंगे, मैं थोड़ा आगे चलाता हूँ, इसका केवल थोड़ा अव्याप्ति ही देना। आप पाठ में जाइए और उसका फिर मुझे भेजिएगा वो करके, ठीक है ना। जी ठीक। चलिए, तो अभी छोड़िए, कोई बात नहीं, आप निकल जाइए, है ना। ठीक, बाद में लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अभी बस अव्याप्ति दे के खत्म करना है। चलिए, छोड़िए, निकल जाइए। चलिए, तो आप लोग समझे कि नहीं समझे? जी समझ गए। हाँ चलिए, करण कल से तुम 3 बजे फोन करो भाई, ये नहीं चलेगा। अरे आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करिए भाई, विवेक। हाँ 3 बजे हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ 3 बजे करो यार, 3 से 5। वो महाराज जी को ऐसे छोड़ना पड़ेगा तो कैसे चलेगा? आज एक दिन तो ठीक है, कल से 3 बजे करो, ठीक है। और अश्विनी जी आपको कोई दिक्कत नहीं ना 3 बजे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको कहीं जाना रहता है क्या 5 बजे? थोड़ा सा एक मंदिर में जाना रहता है। अच्छा, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं। आपको भी यदि अभी जाना है क्या? नहीं, अभी नहीं जाना है, 6 बजे के बाद चलिए, कोई कल से 3 बजे कर लेंगे, ठीक है ना। 3 से 5 थोड़ा मतलब वो करना, क्योंकि पाठ तभी तो चलेगा। अभी इतना 1.5 घंटे में क्या कुछ चलता है? अभी 2 लाइन पढ़े हैं बस। चलिए आइए, तो ये सदहेतुक स्थल हुआ, इतना तो समझ में आया ना अश्विनी जी? जी। किम अवच्छेदेन घटाकाश संयोग है, और किम अवच्छेदेन घटाकाश संयोग का अभाव है। बोलिए। घटाधिकरण देशावच्छेदेन घटाकाश संयोग है आकाश में। हाँ, और घटानधिकरण देशावच्छेदेन घटाकाश संयोग का अभाव है आकाश में। हाँ चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, ठीक है ना। तो देखिए, अन्यतर का अभाव साध्य है, ठीक है ना। अन्यतर का अभाव कौन अन्यतर अश्विनी जी? अन्यतर मतलब घटाकाश संयोग और घटत्व। घटत्व, ठीक है ना। ये अन्यतर का अभाव। तो देखिए, घटाकाश संयोग का अभाव भी तो मिल गया गगन में। किम अवच्छेदेन मिला है? घटानधिकरण देशावच्छेदेन मिला ना। जी तो और घटत्व का अभाव तो मिलता ही है गगन में। तो चलिए, घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव, ये किस संबंध, स्वरूप संबंध से रह जाएगा ना गगन में। तो गगनत्व का जो स्वरूपेण अधिकरण है उसमें घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव स्वरूपेण रह गया, तो सदहेतुक स्थल हुआ ना। सदहेतुक स्थल हुआ। चलिए, तो आया ना। तो साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है अश्विनी जी? साध्यतावच्छेदक संबंध स्वरूप संबंध। और हेतुतावच्छेदक संबंध? हेतुतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध नहीं, स्वरूप संबंध। हाँ, वो भी स्वरूप संबंध है, गगनत्व जाति थोड़ी ना।
चलिए, तो ये है, तो सद्हेतुक स्थल हुआ, तो क्या बोलेंगे स्थल का आकार पक्ष किसको गगनम को बना देंगे ना। तो बोलिए गगनम गगनम घटाकाश ये बना दिया। चलिए, तो सद्य, तो अब यहाँ अव्याप्ति होगी, तो लक्षण का स्वरूप क्या है? अरे सब निवेश कर दिया, साध्या भाव का, साध्य पद का, सबका निवेश कर दिया। क्या लक्षण का स्वरूप बना करण? साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः साध्या भावः तदवन निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। क्या बना अश्विनी जी? साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः साध्या भावः तदवन निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। चलिए, ये बना दिया ना। चलिए, बना दिया। अब घटाइए यहाँ पर, साध्य कौन आएगा? अन्यतरा भाव, ये हो गया ना। हाँ, तो घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव, ये क्या हो गया? साध्य हो गया। साध्यवत कौन होगा? गगनम 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 हो जाएगा ना। अरे साध्यवत कौन हो जाएगा? गगनम हो जाएगा। और साध्यवत घट हो पाएगा क्या? साध्यवत नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि घटाकाश संयोग का जो अभाव है, अरे उसमें घटाकाश संयोग भी रह रहा है और घटत्व भी रह रहा है, तो अन्य तरह भाव रूप जो साध्य वो कहाँ रहेगा उसमें? अरे घट में देखिए ना, घट में घटत्व तो रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, और घटाकाश संयोग रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो वही रह गया ना, अन्यतर ही रह गए दोनों। हाँ उसका अभाव जो है साध्य है ना, साध्य थोड़ी ना रहेगा उसमें। नहीं रहेगा। तो वही तो कह रहा हूँ, साध्यवत कौन होगा? गगन होगा। घट होगा कि नहीं होगा? होगा जी जी, घट भी होगा। गगन होगा। घट नहीं होगा। अरे क्रम से बोलिए, साध्य घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावः साध्यवत गगनम गगनम हो गया ना। साध्यवत गगन हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। उससे भिन्न कौन हो जाएगा? घट होगा कि नहीं होगा? घट होगा। क्योंकि वो तो साध्यवत नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा। अरे अन्य तरह भाववत कहा हो रहा है, उसमें तो अन्य तर ही रह रहा है, अन्य तरह भाववत नहीं होगा ना। तो चलिए, तो साध्यवत हो गया गगनम। साध्यवत से भिन्न कौन हो गया? घट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ हुआ। घट हो गया। उसमें वृत्तिर यह साध्या भाव। अरे तादृश घट वृत्तिर यह साध्या भाव। तो साध्या भाव क्या बोलेंगे करण यहाँ पर? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भावः। क्या हुआ साध्या भाव विवेक? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भावः घटाकाश संयोग घटत्व स्वरूपः। अरे घटत्वान्यतरा स्वरूप अन्यतर स्वरूप होगा। अरे अश्विनी जी, साध्य क्या हुआ? फिर से बोलिए। साध्य घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावः साध्यवत साध्यवत गगनम साध्यवत भिन्न घटः घट हो जाएगा। तादृश घट वृत्तिर यह साध्या भाव। कौन साध्या भाव? बोलिए। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भावः घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूपः। अन्यतर स्वरूप इस तत्स्वरूप होगा ना। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप होगा ना। हाँ। अन्यतर, और वो घट वृत्ति होता है कि नहीं होता है? अरे घट में तो वो अन्यतर रहता ही है ना। तो घट वृत्ति यह साध्या भाव करके आया। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भावः घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप हुआ ना। हुआ। अब तदवत कौन हो जाएगा? अन्यतरवत घट होगा। गगन होगा कि नहीं होगा? अरे अन्यतरवत कहना है ना। साध्या भाव किम रूप हुआ है? नहीं होगा। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप हुआ ना। तो अन्यतर मतलब दो में से कोई एक, ऐसे भी ले एक ही होता है ना। अरे उभय थोड़ी न कह रहे हैं, अन्यतर कह रहे हैं ना।
तो अन्यतर के अंतर्गत घटाकाश संयोग आया कि नहीं आया? घटाकाश संयोग आया ना, तो वो घटाकाश संयोग अन्यतर रूप पड़ा, वो भी अन्यतर में आया ना, तो तदवत करके गगन होगा कि नहीं? अन्यतरवत किमावत छेद देना होगा, ये भी बोलते रहिए। घटाधिकरण देशावच्छेदेन ये तद अन्यतरवत हो गया। अन्यतर में से कौन वत? घटाकाश संयोगवत हो गया। ठीक है ना? गगन हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर अश्विनी जी लगा सकते हैं क्या? अधिकरण भेदेन अभाव विद्यते। अरे घट में रहने वाला वो घटाकाश संयोग, घटाकाश संयोग घटत्वान्य धरा भावा भाव अलग है और गगन में रहने वाला अलग है। कोई कह दे अधिकरण भेदेन अभाव विद्यते, तो क्या हो जाएगा कि घट वृत्ति जो आपने साध्या भाव कहा, जो कि आपका घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप पड़ा है, तदवत घट ही होगा ना, गगन कैसे होगा? कोई आशंका करे तो क्या कहेंगे? ये फिर वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, भाव स्वरूप अभाव अधिकरण भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता है। हाँ, लगा कि नहीं? आप लोग ध्यान नहीं दिए। जी विवेक, ये जो अभाव ये भाव रूप पड़ रहा है ना, तो भाव रूप पड़ रहा है, तो अधिकरण भेदेन न भिद्यते, अभी तो कहा था। तो जब न भिद्यते तो घट वृत्ति यह साध्या भाव घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भाव, जो कि घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप पड़ रहा है, तदवत अब गगन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अरे अन्यतर के अंतर्गत घटाकाश संयोग भी तो आया, तदवत तो हो गया ना गगन, किम अवच्छेदेन होगा? घटाधिकरण देशावच्छेदेन होगा। हो गया, तो जब हो गया तो गगन हो गया। तन निरूपित वृत्ति तक किसमें जाएगी? तो वृत्तित्व भाव नहीं गया, तो क्या हुआ? अव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? फिर से एक बार घटा रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? साध्य तदवत तद भिन्न घट तादृश घट वृत्ति यह साध्या भाव। कौन साध्या भाव? अन्यतर स्वरूप। और चूंकि अभाव भाव स्वरूप अभाव हुआ है, तो यह अधिकरण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो तदवत करके गगनम को भी तो ले सकते हैं। अब कहेंगे कि अन्यतर घटत्ववत कहाँ गगन होगा? तो कहिए कि पंडित जी उभय नहीं कह रहे, अन्यतर है ना, तो अन्यतर के अंतर्गत तो कोई एक भी तो आएगा। कौन? घटाकाश संयोग भी तो आया। और तदवत आपका गगन होगा कि नहीं होगा? घटाकाश संयोगवत किम अवच्छेदेन? घटाधिकरण देशावच्छेदेन। तो तदवत गगन हुआ और तन निरूपित वृत्ति तक कहाँ चली जाएगी? तो क्या हुआ? वृत्तित्व अभाव नहीं गया तो अव्याप्ति लगी ना। चलिए यही लिखा, ननु से पढ़ लो, बस हो गया। ननु तथापि घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वा इत्यादौ घटानधिकरण देशावच्छेदेन घटाकाश संयोगा भावस्य गगने सत्वात् सद्धेतुतया अव्याप्ति। ठीक है ना? ये तो सद्धेतु बताने के लिए सब बताया। अब अव्याप्ति ही लगेगी, तो अव्याप्ति कैसे लगेगी? तो देखिए वही घटाया आगे हेतु दिया, अव्याप्ति कैसे लगी? पढ़ो। साध्यवद, साध्य किसको बोले? आप घटाते जाइए उसके साथ साथ। साध्य साध्यवत साध्यवद भिन्न। तो देखिए वही लिखा, साध्यवद भिन्ने घटे वर्तमानस्य साध्याभावस्य। अरे वर्तमान साध्य, उसमें वृत्ति साध्याभाव कौन हुआ? करण घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भाव घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप। अन्यतर स्वरूप हुआ ना, तो अन्यतर के अंतर्गत घटाकाश संयोग भी तो आया। तो देखिए वही लिख रहा है, साध्याभावस्य घटाकाश संयोग रूपस्य
अरे अन्यतर रूप होता है तो घटाकाश संयोग रूप भी तो होगा, घटत्व स्वरूप भी होगा, लेकिन घटाकाश संयोग रूप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और तदवत कौन हो गया विवेक? गगनम होगा। गगन हो गया। किम अवच्छेदेन हो गया? घटाधिकरण देशावच्छेदेन। घटाधिकरण देशावच्छेदेन हो गया। और तादृश गगने गगनत्वस्य सत्वात् हेतु हो वृत्ते है अव्याप्ति। लगा कि नहीं लगा? लगा। हाँ, इस तरह से अव्याप्ति दी, ठीक है ना? तो चलिए ध्यान रखिएगा, ये कर दिया तो अव्याप्ति लगी। हाँ, अश्विनी जी घटा पाएंगे कैसे अव्याप्ति लगी? घटाइए जी। साध्य घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव साध्यवद गगनम तद भिन्न घट वृत्तिर्यः साध्याभाव। तादृश घट वृत्ति बोलो, खाली वृत्ति यह क्या बोल रहे? तादृश घट वृत्तिर्यः साध्याभावः। तादृश घट वृत्तिर्यः साध्याभावः घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भावः घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूपः। हाँ, तद्वद घटाधिकरण देशावच्छेदेन अधिकरण गगन गगन हो जाएगा। ठीक बोले, सही बोले, ठीक है ना? लेकिन अन्यतर के अंतर्गत किसको लेके तद्वत होगा भाई? ये बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो घटाकाश संयोग को लेकर के। हाँ, तद्वत कौन हो जाएगा? गगन हो जाएगा। घटाधिकरण देशावच्छेदेन। और तन निरूपित वृत्तिता ही कहाँ चली गई? तो वृत्तित्व अभाव नहीं गया तो क्या हो गया? अव्याप्ति लगी ना। तो चलिए अव्याप्ति लग गई, ठीक, ये कर दिया। इति अव्याप्ति ही। चलिए पढ़ो, पढ़ लो एक बार पूरा। ननु तथापि घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वादित्यादौ घटानधिकरण देशावच्छेदेन घटाकाश संयोगाभावस्य गगने सत्वात् सद्धेतुतया अव्याप्ति। सद्धेतुतया अव्याप्ति, ये कर दिया, ठीक। चलिए अभी देखिए, हाँ पढ़ो। हाँ लिखा है, पढ़ो पढ़ो। वर्तमानस्य साध्याभावस्य घटाकाश संयोग रूपस्य गगनेऽपि सत्वात् तत्र च हेतोर्वृत्तेः। हाँ, साध्याभावस्य घटाकाश संयोग रूपस्य लिख दिया ना। अरे घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप होता है, तो अन्यतर स्वरूप होता है मतलब एक एक स्वरूप होता है ना, तो घटत्व स्वरूप भी होगा, घटाकाश संयोग स्वरूप भी होगा। तो वाजी भजरम न पश्यति हो क्यों घटत्व स्वरूप लेगा? वो तो घटाकाश संयोग रूप लेकर के ही दोष देगा ना। और तदवत कौन हो जाएगा? गगन हो जाएगा। किम अवच्छेद देना, वो बोल ही देना है साथ में। घटाधिकरण देशावच्छेदेन गगन हो जाएगा। और तन निरूपित वृत्तिता ही गगनत्व में चली गई, वृत्तित्व अभाव नहीं गया, तो अव्याप्ति लग गई। चलिए ये बना आया ना समझ में? चलो पढ़ो। साध्यवद भिन्ने घटे वर्तमानस्य साध्याभावस्य घटाकाश संयोग रूपस्य गगनेऽपि सत्वात् तत्र च हेतुर्वृत्तेः। हाँ, गगनेऽपि लिख रहा है, ठीक है ना? मतलब घट में नहीं होगा ये हमारा तात्पर्य नहीं है, घट में भी होगा लेकिन गगन में भी तो होगा। तो गगनेऽपि सत्वात् तत्र हेतु, और तत्र हेतुत्र मतलब गगने हेतु हो वृत्ते है, हेतु हो वृत्तित्वात्, हेतु वृत्ति हो गया तो क्या हो गया? अव्याप्ति लगी। चलिए तो ये हो गया ना। ये ननु से अव्याप्ति की शंका उठाई गई, ठीक है ना? अभी देखिए वो ननु ने जो अव्याप्ति शंका उठाई इस स्थल में, कौन स्थल में अव्याप्ति दी? गगनम घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव, इस स्थल में अव्याप्ति दी ना। तो अव्याप्ति दी, उसका वारण करने के लिए अब नच से कोई समाधान देना चाह रहा है ना? कोई छोटा बीच में खड़ा हो गया, वो उत्तर देने जा रहा है कि भाई इस अव्याप्ति का वारण तो इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए तो देखिए वारण करने का प्रयास हो रहा है अभी नच करके, ठीक, लेकिन उसका भी खंडन हो जाएगा तो शंका बनी रहेगी ना जैसी की तैसी। फिर जाके सिद्धांत तो समाधान देंगे इसी चेन न करके, ठीक। चलिए तो आइए अभी नच से कोई समाधान दे रहा है अव्याप्ति वारण करने के लिए, तो देखिए क्या लिखा, पढ़ो नच से। जी अरे पढ़ो ना। न च
साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाववत्वम विवक्षितम इति वाच्यम। हाँ देखिए क्या बोल रहे थे आप, लक्षण का स्वरूप। साध्यवद भिन्न ये कर रहे थे ना, तो उन्होंने बस वो कहा कि ये साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव कह रहे ना, वैसा न करिए, अभी तो ये करिए साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव, वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। क्या कर देंगे, साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। क्या बोल देना है अश्विनी जी? साध्यवद भिन्न वृत्त विशिष्ट साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। क्या बोलेंगे? साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्टो यह साध्या भाव। अरे यो छोड़ो, सीधे बोल दो, वो वही बात है, वो तोड़ के बोलो तब भी वही है और जोड़ के बोलो तब भी वही है। तो साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव तन निरूपित वृत्तित्व भाव। अरे गधे, तन निरूपित कहाँ होगा? तदवन निरूपित वृत्तित्व भाव। पागल हो तुम तो, मतलब क्या बोलेंगे विवेक? साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। व्याप्ति ये कर दिया, तो कहा कि पंडित जी इसमें क्या अंतर है भाई? साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्या भाव कहिए, चाहे साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव कहिए। अरे जो वृत्ति होता वही तो वृत्तित्व विशिष्ट होता है जी। अरे जो वृत्ति होगा वही तो वृत्तित्व विशिष्ट होगा। अरे भूतल वृत्ति घट कहिए, चाहे भूतल निरूपित वृत्तित्व विशिष्ट घट कहिए, वही तो होना है। वृत्ति जो होगा वही तो वृत्तित्व विशिष्ट होगा। क्या अंतर पड़ने वाला है? बात समझे कि नहीं जी? तो कहा कि नहीं भाई अंतर पड़ेगा। देखिए अभी क्या कर दिया, क्या लक्षण का स्वरूप बना दिया? साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो। देखिए अब अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। कौन स्थल में अव्याप्ति दी थी ननु ने? यहाँ अव्याप्ति दी थी ना, तो अब वारण हो जाएगा। देखो साध्य तद साध्यवत गगनम तादृश साध्यवत भिन्न घटः को लिया था ना भिन्न करके, और तादृश घट, अब घट वृत्ति यह साध्या भाव नहीं कर रहे, अभी क्या कह रहे? तादृश घट वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव। तो तादृश घट वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव करके कौन साध्या भाव आएगा? वही आएगा ना, वही घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावाभावः घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूपः। घटाकाश संयोग बोल रहे हो गधे? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावाभावः किम स्वरूप होगा? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप होगा। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप होगा। तुम घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर बोले इसलिए टोका। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर रूप हुआ ना साध्या भाव। ये साध्या भाव कैसा साध्या भाव है? साध्यवद भिन्न घट वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव कहा ना जी। अरे साध्यवद भिन्न घट वृत्तित्व विशिष्ट जो साध्या भाव करके कौन आया? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भाव, जो कि घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप हो रहा है। अब बोलिए तदवत कौन होगा? अब तदवत घट ही होगा। ध्यान दीजिएगा, घट ही होगा अब, क्योंकि वृत्तित्व विशिष्ट कह दिया ना। ध्यान दीजिएगा, ये अंतर हो जा रहा है। अरे पहले जो घट वृत्ति यह साध्या भाव कहते थे, तो वो साध्या भाववत तो गगन भी हो सकता था, सब कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर दिया? तादृश साध्यवत भिन्न जो घट हुआ, तादृश घट वृत्तित्व विशिष्ट यह साध्या भाव है ना, विशिष्ट साध्या भाव कह दिया ना। तादृश घट वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव जो कि घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर रूप हुआ है, तदवत कौन होगा अश्विनी जी? अब बताइए। तदवत घट ही होगा। हाँ, अरे घट वृत्तित्व विशिष्ट बोले है ना, घट वृत्तित्व विशिष्ट जो आपका घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर है साध्या भाव,
तद्वत कौन होगा? घट ही होगा ना विवेक। घट ही होगा। अरे विशिष्ट कह दिया भाई, अब नहीं उधर उधर जा सकते। लगा कि नहीं? लगा, हाँ लगा। चलिए तो ये कर दिया। तो घटाकाश संयोग गतादृश घट वृत्तित्व विशिष्ट घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरवत कौन होगा? घट ही होगा ना, गगन होगा क्या? नहीं होगा। तो घट ही हुआ। तन निरूपित वृत्तिता किसमें जाएगी? वृत्तित्व भावस्य गगनत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। समझ में आया कि नहीं विवेक? आया। हाँ, ये बात का ध्यान देना। क्या बोले विष्णु जी? बोलिए। यहाँ जो वृत्तित्व विशिष्ट कहा देने से घटत्व ही क्यों ले रहे हैं? घट ही क्यों ले? देखिए मैं बता रहा हूँ। आपको पूछा जाए भूतल वो घट कहाँ रहे, सामान्य लौकिक दृष्टांत में बताइए, है ना? घट कहाँ रहेगा ये बताइए। तो आप कहेंगे कि भूतल में भी रह सकता है, मठ में भी रह सकता है, बहुत जगह रह सकता है ना घट। तो अरे किसी टेबल पर भी रह सकता है, घट रह सकता है कि नहीं रह सकता है? जमीन पर भी पड़ा हो सकता है। तो सब जगह घट रह सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ भूतल विचित्र विशिष्ट जो घट है वो कहाँ रहेगा, तो क्या बोलेंगे? भूतल में ही रहेगा। भूतल में ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही बात है इधर भी कि भाई घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव जो साध्या भाव है किम रूप पड़ रहा है? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप पड़ रहा है। तो वो तो बहुत जगह रह सकता है, ठीक है ना? अरे वो घट में भी रह सकता है और गगन में भी रह सकता है, किंचित देशावच्छेदेन रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है। लेकिन अब हमने कैसा साध्या भाव कहा है? साध्यवत भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव कहा है। तो साध्यवत भिन्न कौन आया है अश्विनी जी? साध्यवत भिन्न घट आया है। घट ही आया है ना। तो तादृश घट वृत्तित्व विशिष्ट जब साध्या भाव कहेंगे तो तद्वत कौन होगा? केवल और केवल घट ही होगा। घट ही होगा। लगा कि नहीं लगा? अंतर नहीं समझे? जी आगे समझ में। अरे वृत्तित्व विशिष्ट कहने से ये लाभ हो रहा है, ठीक है ना? अरे देखिए वरना लौकिक दृष्टांत में भी तो आपको बताया कि घट कहाँ रहता है। तो घट तो बहुत जगह रहता है भाई, बहुत जगह। लेकिन भूतल वृत्तित्व विशिष्ट जो घट है वो कहाँ रहेगा? तो आपको कहना होगा कि वो भूतल में ही रहता है। वन्नी जैसे कहाँ रहती है? तो वो तो बहुत जगह, पर्वत चतुर गोष्ठ महान सब जगह रहती है, ठीक है ना? लेकिन पर्वत वृत्तित्व विशिष्ट जो वन्नी होगी वो कहाँ रहेगी? पर्वत में ही रहेगी। वो पर्वत में ही रहेगी। लगा कि नहीं लगा? तो ये विशिष्ट कर देने से ये अंतर हो जाता है। लगा ना? ये अंतर हुआ। तो देखिए तो यहाँ पर भी यही किया। साध्यवत भिन्न कहा, घट को कहा। तादृश साध्यवत भिन्न घट वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव कौन? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप। तद्वत कौन होगा अश्विनी जी? घट ही होगा। घट ही होगा। लगा ना? तो चलिए आप ही कह रहे, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ? घट ही होगा। आया ना? अब गगन नहीं कह सकते क्योंकि घट वृत्तित्व तो विशिष्ट साध्या भाव कहा ना, तो वो तो घट में ही रहेगा। तो तद्वत घट ही हुआ। और तन निरूपित वृत्तिता कहाँ जाएगी? घटत्व में जाएगी। वृत्तित्व भावस्य गगनत्वे सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। हुआ कि नहीं? अभी भी कोई समस्या हो तो बोलो। नहीं। तो देखिए यही क्या है। तो क्या लक्षण का स्वरूप बना दिया? वृत्तित्व भाव व्याप्ति कर दिया, ठीक है ना? तो नच ने यही समाधान देना चाहा, अच्छा ही तो दिया, नहीं दिया अच्छा समाधान? अच्छा जी। तो फिर वही तो नच ने वही समाधान दिया, ठीक है ना? नच वाले ने। तो देखो क्या लिखा, पढ़ो। साध्यवद भिन्न साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाववत्वं विवक्षितम् इति वाच्यम। हाँ ठीक है ना? साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाववद वृत्तित्वम, ये कह दीजिए, है ना? अरे वृत्तित्व विशिष्ट कह दीजिए। वृत्ति यह कर रहे थे तो अलग अलग हो रहा था, लेकिन वृत्तित्व विशिष्ट कह दीजिए तो अब तो केवल वही आएगा ना? वही आएगा। तो अब दोष आएगा? अभी आपकी लगेगी? अब नहीं लगेगी। नहीं लगी ना? तो यही तो वारण किया नच ने। पर लगा? समाधान समझ में आया ना अश्विनी जी? जी आया। क्या बन गया? नच के अनुसार जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे लक्षण का स्वरूप?
साध्यवद भिन्न वृत्त विशिष्ट साध्याभाव तदवन निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। हाँ तो चलिए कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए इति वाच्यम न च वाच्यम, ये जो समाधान दिया उसको कह रहे हैं न च वाच्यम, ठीक है ना। एवं न च वाच्यम इति न च वाच्यम, ठीक। चलिए क्यों न च वाच्यम, क्या समस्या होगी तो लिख रहे, आगे पढ़ो। न च वाच्यम साध्या भाव पद वैयर्थ्यापत्ते है। अरे भाई अब साध्या भाव पद की वैयर्थ्यापत्ति आएगी। अरे ऐसे वृत्ति तो विशिष्ट जोड़ देंगे ना, तो अब साध्या भाव पद की वैयर्थ्यापत्ति आएगी। साध्या भाव पद क्यों दिया था विवेक? असंभव वारण करने के लिए दिया था ना, क्योंकि नहीं दे रहे थे तो क्या हो जा रहा था कि साध्यवद भिन्न वृत्ति करके द्रव्यत्व प्रमेयत्व ले रहे थे, है ना, और तदवत करके परवद भी हो जा रहा था, और तन निरूपित वृत्तिता ही हेतु में चली जा रही थी, तो अभी असंभव लग रहा था, यही कहा था ना। लेकिन यदि वृत्तित्व विशिष्ट जोड़ दिया जाए तो साध्या भाव पद की तो वैयर्थ्य होने लगेगा ना। अरे साध्या भाव निकाल दो तो क्या बोलेंगे करण? साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट। अरे देखो ना, अभी साध्या भाव रख के क्या बोले आप लोग, तो गधे हो जाते बिल्कुल। साध्या भाव रखे थे, अभी क्या बना? नचो के अनुसार लक्षण का स्वरूप। साध्यवद भिन्न वृत्तित्व करण तुम बोलो तो अलग से। साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति। तन निरूपित बोला था कि नहीं बोला था? गधा तरीका। अरे तदवन निरूपित बोलो ना, अभी तदवन नहीं बोले, इसके पहले तद निरूपित बोला, तभी तो फिर से बुलवा रहा, बार बार गलती कर रहे हो, मूर्ख तरीका। सही से ध्यान दे के बोलो, क्या बना लक्षण का स्वरूप? साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति। यही कर देंगे ना, तो ये बन रहा था। अब यदि साध्या भाव निकाल दे विवेक तो क्या बोलेंगे? केवल साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट है तदवन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति। साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट कोई होगा, ठीक है ना। अरे साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट कोई होगा, तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति ही, ये कर देंगे। तो देखिए वही आप कहेंगे असंभव लगेगा, आप नहीं लगेगा, देखिए वारण हो जाएगा। साध्य क्या हो गया? वन्यमान धुमत में घटे, साध्यो वन्यमत पर्वतः तद भिन्न जलरथ, तो वन्यमत भिन्न आया जलरथ, ठीक है। तादृश जलरथ वृत्तित्व विशिष्ट करके किसको लेंगे आप? अरे दोष असंभव देने के लिए थे, किसको पकड़ा था पगलो? द्रव्यत्व। तो जलरथ वृत्तित्व विशिष्ट करके किसको लेंगे? द्रव्यत्व को। अरे द्रव्यत्व को लेंगे ना, जलरथ वृत्तित्व विशिष्ट द्रव्यत्व को लिया, ठीक। अब तदवत करके अब पर्वत को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? नहीं ले सकते, जलरथ वृत्तित्व विशिष्ट कर दिया। तो जलरथ वृत्तित्व विशिष्ट द्रव्यत्व कहाँ रहेगा अश्विनी जी? जलरथ में ही रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो द्रव्यत्व सब जगह रहता है, सब द्रव्यों में रहता है, ठीक। पर्वत जलरथ सब में रहता है, लेकिन जलरथ वृत्तित्व विशिष्ट द्रव्यत्व आया है ना अब। तो फिर जलरथ वृत्तित्व विशिष्ट जब कह दिया तो अब तदवत कौन होगा? ऐसे द्रव्यत्ववत जलरथ ही होगा ना। और तन निरूपित वृत्तिता मीनादि में वृत्तित्व भावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। तो साध्या भाव पद की अब कोई जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो ये बात ध्यान दीजिए। तो यदि ये वृत्तित्व विशिष्ट जोड़ के लक्षण बनाएंगे तो साध्या भाव पदस्य वैयर्थ्यापत्ते है, ठीक है ना। चलिए ये इति अतएव न च वाच्यम लगा ना, न च वाच्यम, ये वृत्तित्व विशिष्ट साध्या भावत्वम विवक्षितम इति न च वाच्यम। क्यों? साध्या भाव पद वैयर्थ्यापत्ते है, ठीक है ना। तो केवल क्या बना दे? साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वद वृत्तित्वम, इतना बना देंगे तब भी चल जाएगा ना। अरे साध्या भाव नहीं कहा तो सीधे जोड़ के बोल दीजिए कि साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट कोई होगा, और तदवद वृत्तित्वम, तो जोड़ के क्या बोल देंगे?
साध्याभाववद साध्यवद भिन्न, साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वद वृत्तित्वम। हाँ ऐसे ही बन जाएगा ना। अरे साध्यवद भिन्न कोई होगा, तादृश वृत्तित्व विशिष्ट कोई होगा, साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट कोई भी होगा। अब साध्याभाव होगा ये तो कोई जरूरी नहीं। और तदवन निरूपित वृत्तित्व भाव कहेंगे ना तो जोड़ के क्या बोल देंगे, साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वद वन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति, ये बोल देंगे ना। अरे साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वन निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति, तो साध्याभाव पद की कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। वन्यमान धूमात में साध्यवद भिन्न करके किसको ले लिया, जलरथ को, जलरथ को ले लिया। तादृश जलरथ वृत्तित्व विशिष्ट करके ले लीजिए द्रव्यत्व को, लेकिन तदवत कौन होगा, जलरथ ही होगा। तन निरूपित वृत्तित्व मीनादो वृत्तित्व भाव से धूमे सत्व भवती लक्षण समन्वय, तो लक्षण समन्वय हो ही गया। तो साध्याभाव पद की वही अर्थापत्ति आई कि नहीं आई, अतएव न च वाच्यम। चले पढ़ो। साध्याभाव पद वही अर्थापत्ति, हाँ साध्याभाव पद वही अर्थापत्ते है। साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वद वृत्तित्व सेव सम्यक्त्वात् इति चेन इति सम्यक्त्वात् तक रुको लंठ। साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वद वृत्तित्व सेव सम्यक्त्वात्, इसी से काम चल गया ना। अरे वृत्तित्व विशिष्ट जोड़ा तो साध्याभाव देने की जरूरत पड़ेगी अश्विनी जी, नहीं पड़ी। नहीं वो तो साध्याभाव पद की वही अर्थापत्ति आई कि नहीं आई, आई। क्या जोड़ने पर, वृत्ति यह कहने की जगह वृत्तित्व विशिष्ट कह दिया तो ये हुआ। ठीक है ना। जी। तब क्या हुआ, यहाँ पर साध्याभाव के वही अर्थापत्ति आई, लगा कि नहीं। अतएव न च वाच्यम, ठीक है ना। इसीलिए न च वाच्यम, क्या न च वाच्यम, साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्याभाववत्वम विवक्षितम इति न च वाच्यम, ठीक है ना। तो जब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लक्षण का स्वरूप। अरे वृत्तित्व विशिष्ट नहीं कहेंगे तो, क्योंकि वृत्तित्व विशिष्ट कहने पर तो क्या दोष आ रहा है विवेक, साध्याभाव पद की वही अर्थापत्ति आ रही है। विवेक नहीं है क्या जी, विवेक जी कर चुके हैं लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो ये कर दिया, ठीक है ना। वही अर्थापत्ति आएगी, ठीक। हाँ तो चलिए, साध्याभाव पद की वही अर्थापत्ति आएगी कब, जब आप वृत्तित्व विशिष्ट जोड़ के लक्षण बनाएंगे तब, ठीक है ना। साध्यवद भिन्न वृत्ति यह न कह करके साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट कहेंगे तब क्या होने लगेगा, साध्याभाव पद की वही अर्थापत्ति आएगी। इसलिए नच ने जो समाधान दिया वो नच वाच्यम हो गया ना। तो अब क्या बना, लक्षण मतलब वृत्तित्व विशिष्ट नहीं कह सकते तो क्या बोलेंगे, यही कहना होगा ना। साध्यवद भिन्न वृत्ति यह साध्याभाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति, तो यही कहेंगे। तो वो ननु ने जो शंकाएं बनाई वो बनी रही कि नहीं बनी रही, अव्याप्ति। अरे इस लक्षण में दोष जो अव्याप्ति दी थे वो तो बनी रही ना, कहाँ अव्याप्ति दी थी। गगनम घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव हाँ, घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वात्, इस स्थल में अव्याप्ति दी थी ना। अभी एक बार फिर से घटा दो, बस पाठ यहीं पर समाप्त करना है। देखिए साध्य हो गया घटाकाश संयोग। हाँ तो देखिए, तादृश घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान कौन होगा, गगनम होगा ना। भाववत साध्यवत गगन हो जाएगा ना। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववत गगनम, साध्यवत गगनम। और तादृश साध्यवत भिन्न घट, तादृश घट वृत्तिर यह साध्या भाव। कौन साध्या भाव, घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भाव, घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप, घटाकाश संयोग घटत्वान्यतर स्वरूप हो गया। तो अन्यतर स्वरूप हुआ तो घटाकाश संयोग स्वरूप भी हो गया। तो तदवत कौन हो जाएगा, गगन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गगन हो जाएगा। अब तो वृत्तित्व विशिष्ट नहीं कह रहे ना, तो तदवत कौन हो गया, गगन हो गया। किम अवच्छेद है ना विवेक, घटाधिकरण देशावच्छेद। हाँ, घटाधिकरण देशावच्छेद हो गया, ठीक।
गगन हो गया। हाँ। और तद निरूपित वृत्तिता ही गगनत्व में जाएगी, वृत्तित्व भाव नहीं गया तो अव्याप्ति ही ननु से दी लगा कि नहीं। लगा। तो वो प्रश्न अब बना रहा ना, अरे नच ने समाधान दिया उसके अनुसार वारण तो हुआ, लेकिन उससे नई समस्या खड़ी हो गई। क्या? साध्या भाव पद की वैयर्थ्यापत्ति आने लगी, ठीक है ना। इसलिए वृत्तित्व विशिष्ट नहीं कह सकते, तो क्या कहना होगा? साध्यवद भिन्न वृत्तिर्यः साध्या भाव तदवन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति ही। और जब ये कहेंगे तो घट गगनम घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववत गगनत्वात्, ये सत्य दुख स्थल में अव्याप्ति लगी कि नहीं लगी? लगी। तो नानू का प्रश्न बन गया ना, फिर से जैसे के तैसे बन गया। बना ना। तो इति चेत यहाँ तक प्रश्न आया, वो ननु ननु अव्याप्ति इति चेत आया कि नहीं? चेत पर्यंत ननु की शंका आई। अब इति चेत न करके समाधान देगा। तो चलिए समाधान कल महाराज जी आ जाए तो उनके साथ देंगे, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आ गया ना, अव्याप्ति इतना तक लगा के आइए अच्छी तरह से। हाँ इसका वारण फिर करेंगे कल, ठीक है जी। हाँ ठीक ठीक। चलिए तो रखा जाए फिर। अच्छी तरह से अव्याप्ति समझ के आनी है सब पद पदार्थ। और महाराज जी को भी पाठ के समय पूरा लग जाना चाहिए, तब जाके कल समझ में आएगा उत्तर। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूद अग्रेसर श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुज युगम तत्स्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः। व्याज स्वीकृत